हरे कृष्णा। भगवत गीता के तीसरे अध्याय में आपका स्वागत है। माता जी, मेरी आवाज ठीक है? प्रभु जी कह रहे हैं चैट में कि आवाज कम आ रही है। नहीं प्रभु जी, ठीक है आवाज आपकी। ओके, हरे कृष्णा। तो तीसरे अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है कर्म योग। तो योग का अर्थ क्या होता है? योग का अर्थ हम देखते हैं जोड़ना, है ना। मैथमेटिक्स में, गणित में हमने पढ़ा, योग का अर्थ है जोड़ना। तो कर्म योग यानी कर्म से जोड़ना, यानी हम जब भगवान से कर्मों से जुड़ते हैं तो उसे कहते हैं कर्म योग। ठीक है, तो अध्याय को शुरू करने से पहले हम लेंगे श्लोका ऑफ द डे। तो हमने कहा था आपको कि आप दूसरे अध्याय के, है ना, हमने दो श्लोक दिए थे, एक 7वां और एक 13वां। आप दोनों में से कोई भी कह सकते हैं। अगर आपने अभ्यास किया तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, या तो आप देख के भी पठन कर सकते हैं, या अगर आपने उसे याद किया है तो और भी अच्छी बात है। तो आप करना चाहते हैं तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा। चातक माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, हरे मैं कृष्णा। हाँ श्लोक नंबर 13 पढ़ना चाहूंगी। जी माता जी। देहि देहिनो देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति। हरे कृष्णा माता जी, बहुत ही अच्छा। हरे हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा गगनजीत माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी मैंने ये 13 किया है, मैंने 13 वर्ष। जी माता जी। देहिनोऽस्मिन् यथा देहि कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जी जिस माता प्रकार जी। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्य अवस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्धा अवस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, बहुत ही अच्छा आपने किया, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा चरण सिंह प्रभु जी, आप करना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरे तत्र न मुह्यति। हरे कृष्णा भक्त जी, बहुत ही अच्छा किया आपने, धन्यवाद। हरे कृष्णा अजीत प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं, अजीत प्रभु जी। विक्रम प्रभु जी, आप अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा वीवो करके प्रभु जी या माता जी, आप कौन है, आप करिए। हरे कृष्णा सर। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। यज्ञशिष्टैषिणः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैषे भुज्यन्ते ते त्वघं पाप ये पंचत्या आत्मकरणात्। अच्छा, आपने तीसरे अध्याय का कर दिया प्रभु जी, कोई बात नहीं, हमने दूसरे अध्याय के लिए, ओह, कोई बात नहीं प्रभु जी, अच्छा। आपने अच्छा किया। जी हरे कृष्णा अंजू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। हरे कृष्णा। जी माता जी, आपकी आवाज आ रही है। न शोषयति मारुता। किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया, न वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। आत्मा हमारी अमर है, किसी किसी तरह से छेदित नहीं किया जा सकता। हरे जी कृष्णा माता प्रभु जी। जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा अजीत प्रभु जी, अनम्यूट करिए प्रभु जी। ओके, अजीत प्रभु जी नहीं कर पा रहे। हरे कृष्णा पीयूष प्रभु जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। जी मैं बोलना चाहता पंडित जी, अपने कर्म जो आपने कल बताया था कर्म के बारे प्रभु जी, में, प्रभु जी कोई जिसमें प्रश्न हम बाद में लेंगे, अभी अगर आप श्लोक पठन करना चाहते हैं तो आप करिए, प्रश्न हम जी क्लास के एंड में। कर्म जी कर्मण्यधिकारस्तु या फदेशु कलाचन, और इसके आगे थोड़ा सा मेरे को मिस कर रहा हूँ, बट हाँ उसका मुझे अर्थ मुझे बहुत सही लगा उसका, जो आपने मुझे बताया था कि जी जी कर्म की इच्छा नहीं करते हुए कर्म न करना गलत बात है,
जी और कर्म करना ही प्रभु कहते हैं, कर्म करो जी जी और जी, फल की इच्छा मत रखो, फल से आसक्त नहीं हो। जी 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 फल से आसक्त नहीं होना है। जी 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 जी, धन्यवाद प्रभु जी। जी जी प्रभु जी, हरे प्रभु जी कृष्णा। ने कर्मण्येवाधिकारस्तु वाला किया श्लोक, अच्छा है प्रभु जी। तो हम नोट करेंगे आपसे, है ना, हम जो श्लोक कहते हैं हम उसे करेंगे। उद्देश्य ये है कि आप 18 दिनों में कम से कम कुछ श्लोक को, है ना, आप याद कर पाए और आप थोड़ा सा उसमें संस्कृत में श्लोक पठन कर सके। एक हम और लेते हैं, एक आधे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा शिवानी माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी। जी माता जी। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी माता जी। जी। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्त्र न मुह्यति। जी माता जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा लगा आप सबका उत्साह देख के, है ना, आप श्लोक पठन करना चाहते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो कर्म योग, तो मेरा ये जो है आपसे पहले ही सवाल है एक, कि ज्यादातर हम जानते हैं ना कि कर्म कितने तरीके के होते हैं। हम क्या जानते हैं, आप हैंडल्स करके बताइए कि कर्म कितने तरीके के होते हैं। हम क्या जानते हैं इसके बारे में, कितने तरीके के कर्म होते हैं अगर हम कोई भी कार्य करते हैं। हाँ, हरे कृष्णा योगेश प्रभु जी, आप बताइए। हम सामान्यतः क्या जानते हैं कि कर्म कितने तरीके के होते हैं? प्रभु जी अनम्यूट करिए। अकर्म विकर्म। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी प्रभु जी, कर्म 3 प्रकार के होते हैं, जी अकर्म, विकर्म, सकर्म। जी जी जी, तो प्रभु जी को पता है, तो ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी ने सही कहा, कर्म, अकर्म और विकर्म। चैट में भी, है ना, योगेश प्रभु जी ने कहा 3, कौस्तव प्रभु जी कह रहे हैं 2, अच्छे और बुरे। जी सुधीर प्रभु जी, आप क्या कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा। गुरु जी, कर्म 3 प्रकार के होते हैं। जी 2 कर्म हमको बांधते हैं और एक जो है भगवान, जो कृष्ण भावनामृत कर्म होते हैं, वो मोक्ष की तरफ ले जाते हैं। सबसे सर्वोत्तम यही वाले कर्म होते हैं। जी 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 जी, ठीक है प्रभु जी। ओके प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। अजीत प्रभु जी से हम पूछेंगे, वो हमसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं तब से, पर प्रभु जी आपका अभी साउंड चालू नहीं हुआ है, आप अगले में हैंड उठाइएगा। तो सुधीर प्रभु जी ने, है ना, आप सब बहुत ही एडवांस भक्त हैं, आपको बहुत ज्यादा पता है पहले से ही। गगनजीत माता जी भी कह रहे हैं कर्म, अकर्म और विकर्म। हरे कृष्णा। अच्छा ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो सामान्यतः हम क्या जानते हैं? सामान्यतः हम जानते हैं कि कर्म 2 तरीके के होते हैं। ठीक है, आप सबको पता है, शायद आप सबने पहले भी कोर्स किया है। अच्छे कर्म और बुरे कर्म, है ना। हम यही सोचते हैं कि कर्म 2 तरीके के होते हैं, अच्छे और बुरे। पर एक तीसरे तरीके का भी कर्म होता है। कौन सा कर्म? उसे हम कहते हैं भक्तिमय कर्म, यानी कृष्ण कर्म, आध्यात्मिक कर्म। क्यों हमें ये जानना आवश्यक है? हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है इस चीज को समझना। क्यों? क्योंकि अक्सर लोग क्या कहते हैं, अक्सर लोग ये कहते हैं कि हरे कृष्णा। माता जी आवाज कम आ रही है क्या बार बार? प्रभु जी आवाज एकदम ठीक है आपकी। एकदम ठीक है ना? तो माता जी आपने जो, आप अपने तरफ से नेटवर्क चेक करिए प्लीज। ओके, हरे कृष्णा। मेरे को स्क्रीन दोबारा शेयर करनी पड़ेगी माता जी। हरे कृष्णा। तो अगर आपको आवाज नहीं आती, आप एक बार पहले अपने तरफ चेक कर सकते हैं, क्योंकि फिर बीच में हमें लगता है कि आवाज नहीं आ रही। ओके ओके, तो हम सामान्यतः क्या सोचते हैं? हम सामान्यतः यही सोचते हैं कि कर्म जो है वो 2 तरीके के होते हैं, अच्छे और बुरे। पर तीसरा कर्म भी होता है, कृष्ण कर्म, या जिसे हम आध्यात्मिक कर्म भी कहते हैं। तो अब कई लोग क्या सोचते हैं, कई लोग सोचते हैं कि हमें भक्ति क्यों करनी है, हमें भगवान से क्यों जुड़ना है, हम अच्छे कर्म करके भी तो रह सकते हैं। हम बुरा कर्म नहीं करते, हम अच्छे हैं, हम अच्छे कर्म करते हैं, तो हमें भक्ति क्यों करनी, हमें भगवान के मंदिर क्यों जाना है ना। अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं, मैं तो भगवान में विश्वास नहीं करता हूं, मैं अच्छे कर्म करता हूं, मैं किसी का बुरा नहीं करता। पर हमें इस अध्याय में पता चलेगा कि वो है, वो सफिशिएंट नहीं है। ऐसा है नहीं है कि हम सिर्फ अच्छे कर्म करके ही अच्छा हो सकता है हमारे साथ, ऐसा नहीं है। तो ये जो भ्रम है हमारा, ये हम आज इस चैप्टर में देखेंगे कि किस तरीके से बुरे कर्म और अच्छे कर्म के ऊपर भी कोई कर्म होता है ना। कई लोगों से आप पूछते हैं कि क्या आपने भगवत गीता पढ़ी है, तो क्या कहते हैं? हाँ मैंने तो पढ़ी है। तो आप पूछेंगे क्या लिखा है, तो कहते हैं क्या, कि कर्म ही पूजा है।
वो ऐसा कहते हैं ना, जनरली लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है, भगवत गीता में तो ये लिखा है, तो हमें अपना कर्म करना चाहिए। तो देखो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं पैसे कमा रहा हूँ, मैं दिन रात खट रहा हूँ, मैं सिर्फ 4 घंटे सोता हूँ, मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा हूँ, देखो मैंने कर्म करके कितने पैसे कमा लिए, क्योंकि भगवत गीता कहती है कर्म ही पूजा है। पर क्या भगवत गीता सच में ऐसा कहती है? हमें इस अध्याय में पता चलेगा। ठीक है, तो इस अध्याय का पहला श्लोक अर्जुन कहते हैं। अर्जुन क्या कहते हैं? अर्जुन वाचा जयायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दना तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? तो अब अर्जुन यहाँ पे क्या है, अर्जुन थोड़ा कंफ्यूज्ड है। तो भगवान ने अध्याय 2 में बुद्धि योग यानी भक्ति योग की बात करी थी, जिसका अर्थ क्या होता है? भक्ति में कर्म करना। पर अर्जुन ने क्या समझ लिया? अर्जुन ने समझ लिया कि अगर हम बुद्धि योग यानी भक्ति में कार्य करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम कर्मों से संन्यास ले लें, यानी भक्ति यानी कर्म से संन्यास। तो हम भी ऐसा सोचते हैं ना कि जो भक्त होते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, वो संन्यास ले लेते हैं, अभी वो सब कुछ छोड़ छाड़ के कोई भी कार्य नहीं करते हैं, वो सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं। तो अर्जुन भी यही कह रहा है, आप तो एक बार मुझे कहते हैं कि बुद्धि जो है वो श्रेष्ठ है, पर फिर भी आप मुझे युद्ध में लगाने के लिए युद्ध में लगाना चाहते हैं। तो अर्जुन क्या सोच रहा है? अर्जुन सोच रहा है कि बुद्धि योग यानी भक्ति योग जो है उसका अर्थ है कर्म से संन्यास लेना, यानी अगर कोई भक्ति करता है तो वो कर्म नहीं करेगा। पर हमें इस बात को कैसे समझ सकते हैं? प्रभुपाद जी ने भक्ति को क्या कहा है? प्रभुपाद जी ने भक्ति को इंग्लिश में कहा है डिवोशनल सर्विस। उन्होंने सिर्फ डिवोशन नहीं कहा, सिर्फ डिवोशन कह के वो छोड़ सकते थे, नहीं, उन्होंने कहा डिवोशनल सर्विस। यानी भक्ति का अर्थ होता है कर्म, यानी कर्म तो हमें करने हैं, भक्ति में कर्म करने हैं। तो जो युद्ध है, कई लोग सोचते हैं कि युद्ध सकाम कर्म है। सकाम कर्म का अर्थ क्या होता है? वो कर्म जो हम फल की इच्छा से करते हैं। तो ज्यादातर युद्ध जो है वो सकाम कर्म ही होता है। क्यों? कोई उसे जीतता है भोग की इच्छा से, है ना, किसी राज्य चाहिए, किसी को संपत्ति चाहिए, कोई हो सकता है कि किसी स्त्री के लिए युद्ध कर रहा हो। तो अर्जुन यही सोचता है कि युद्ध जो है वो सकाम कर्म है। पर भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं मेरे लिए युद्ध करो, यानी भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए भी हम युद्ध कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ दें। भक्ति का अर्थ है भक्ति में रहते रहते अपने सारे कार्यों को करना, यानी कोई भी कार्य छोड़ना नहीं, उन्हें भगवान से जोड़ देना। तो भक्ति का अर्थ है सारे कार्यों को भगवान से जोड़ना। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे नित्य कर्म करते करते हम अपने कार्यों को भगवान से कैसे जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं अर्जुन? व्यामिषेण वाक्येन बुद्धि मोहिसीव में तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयमाप्नुयाम। अनेक व्यामिश्रित यानी अनेकार्थ उपदेश से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ क्या है। तो क्योंकि अध्याय 2 में भगवान ने ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग सबकी बात करी थी, तो अब अर्जुन कहता है क्या? तद एकम वदा, यानी मुझे एक चीज बताएं जो मेरे लिए श्रेष्ठकर है। तो भगवान क्या कहते हैं? श्री भगवान उवाचा लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया नघा ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले 2 प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। तो भगवान कह रहे हैं कि 2 रास्ते हैं जिससे मुझे समझा जा सकता है, जिससे भक्तिमय सेवा की जा सकती है। क्या? एक है ज्ञान योग यानी सांख्य योग। सांख्य योग में क्या होता है? हम सोचते हैं कि ठीक है, हम शरीर नहीं है, हम पदार्थ नहीं है, हम ये नहीं है, हम ये नहीं है, अंत में क्या कंक्लूजन निकलता है कि हम आत्मा है। और दूसरा क्या है? दूसरा है भक्ति योग। तो कर्म योग, बुद्धि योग यानी भक्ति योग। तो भगवान कहते हैं ये जो दोनों रास्ते हैं, एक ज्ञान योग का रास्ता और एक भक्ति योग का रास्ता, दोनों मुझ तक पहुंचता है। क्योंकि अर्जुन क्या है? अर्जुन अभी तक ये सोच रहा है कि अगर हम भक्ति करेंगे तो हमें कर्मों को छोड़ना पड़ेगा, पर असल में कर्म योग ही आगे चल के भक्ति योग बनता है ना। कर्म योग आगे चल के बुद्धि योग और फिर और आगे चल के भक्ति योग बनता है। तो भगवान कहते हैं दोनों रास्ता है, ज्ञान के माध्यम से भी और भक्ति के माध्यम से भी, पर दोनों में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ है अब हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो अर्जुन क्या बोलता है? एकम वदा, यानी मुझे एक चीज बताइए, दिस वे और दैट वे, मैं क्या करूं।
ज्ञान योग करूं या कर्म करूं। जैसे हनुमान जी ने कर्म किया था भगवान के लिए, और बाकी सांख्य योग क्या कहते हैं, हो सकता है वो ध्यान में बैठ के एक एक चीज को है ना नेगेट करते जाएं, एक एक चीज को निकालते जाएं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं पदार्थ नहीं हूं, मैं पंचतत्व नहीं हूं, है ना, इस तरीके से मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं अहंकार नहीं हूं। इस तरीके से जो 24 तत्व है उसको निकालते जाते हैं और अंत में किस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि मैं आत्मा हूं। पर दूसरा होता है भक्ति योग, जैसे हनुमान जी ने डिवोशनल सर्विस करी है, भक्तिमय कार्य किए हैं सारे के सारे। तो दोनों में से कौन सा रास्ता सही है? भगवान क्या बताते हैं यहाँ पे, ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तो भगवान ने यहाँ पे साफ साफ कह दिया है कि कर्म से विमुख होकर कर्म फल से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। तो क्या है, कर्म फल से हमें छुटकारा क्यों पाना है? तो कोई भी अगर हम कर्म करते हैं, चाहे अच्छे कर्म चाहे बुरे कर्म, तो हमने देखा दो तरीके के कर्म है ना, हमने देखा सामान्यतः लोग जानते हैं, अच्छे कर्म और बुरे कर्म। बुरे कर्म क्या होते हैं? बुरे कर्म वो होते हैं जिनका हमें बुरा फल मिलता है, हमें पाप मिलता है और हमें उसके लिए भोगना पड़ता है। अच्छे कर्म क्या होते हैं? हमारे पुण्य कर्म। पुण्य कर्म के भी हमें फल मिलते हैं। क्या फल मिलते हैं? हमें पुण्य मिलते हैं तो हम हो सकता है स्वर्ग चले जाएं और वहां पे भोग करें। पर क्या वो जीवन का वही लक्ष्य है कि हम अच्छे कार्य और पुण्य कार्य करते रहें? उससे क्या होगा, हम स्वर्ग पहुंच जाएंगे, फिर क्या होगा, जब हमारे पुण्य कार्य खत्म हो जाएंगे तो वापस हमें वहां से निकाल दिया जाएगा और हम पृथ्वी लोक पे आ जाएंगे। तो अब ये सवाल उठता है कि पुण्य कर्म भी है, वो भी हमें भगवान के धाम नहीं ले जा सकते। तो कौन से कर्म हमें भगवान के धाम ले जा सकते हैं? तो हमें भगवान यानी भगवान के लिए किए गए कर्म। तो भगवान के लिए क्या कर्म है? हम जो कार्य कर रहे हैं, जब हम उसे सकाम रूप से करते हैं, निष्काम रूप से करते हैं, जब हम सकाम रूप से नहीं करते, यानी जब हम फल की इच्छा से बिना करते हैं, जब उससे जो फल प्राप्त होना है हम उसे भगवान को अर्पित करके करते हैं, तो उस कर्मों से हम जो है भगवत धाम जा सकते हैं। क्योंकि जब हम कार्य करते हैं हम फल की इच्छा करते हैं, और जब हम फल की इच्छा करते हैं, चाहे अच्छे कर्म हो चाहे बुरे काम, हम उनमें फंसते हैं। पर जो ही हम फल से आसक्ति खत्म कर देते हैं और हम सब कुछ भगवान को अर्पित कर देते हैं, तब क्या होता है, तब हम उनके फलों से नहीं बंधते। ज्यादातर हम क्या देखते हैं, लोग कहते हैं चलो गंगा स्नान कर लो, तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे। तो एक बार एक आचार्य अपने शिष्य को बोलते हैं चलो गंगा स्नान कर लो, तुम्हारे पुण्य भी कट जाएंगे। तो आज जो शिष्य रहता है वो पूरा एकदम सरप्राइज हो जाता है ना, पूरा आश्चर्यचकित हो जाता है। वो कहता है कि गुरुदेव, मेरे पुण्य कर्म आप क्यों काटना चाहते हैं? तो गुरुदेव कहते हैं क्योंकि जब तक तुम अपने पुण्य कर्मों को नहीं काटोगे तब तक तुम जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहोगे, तुम्हें पुण्य भोगने के लिए भी वापस आना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है? हमें कर्म करना है, पर पुण्य की इच्छा से नहीं करना है। हमें कर्म ड्यूटी समझ के करना है और भगवान को अर्पित करते हुए करना है। इसके फायदे बहुत हैं, हम आगे भी देखेंगे। क्योंकि हो सकता है कि जो कार्य हम पुण्य करते हुए करें, पुण्य कर्म करते हुए करें, हो सकता है वो जो है वो पाप में परिवर्तित हो जाए, हमसे कोई गलती हो जाए और हमें उसका पाप भी मिले। पर जब हम भगवान को अर्पित करते हैं तो पाप और पुण्य दोनों से हम बचते हैं। तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है। तब आपने निश्चय किया कि चलो ठीक है, मुझे तो कर्म फल से बचना है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं कर्म ही नहीं करता हूं, मैं कमरे में बैठ जाता हूं। तो भगवान कहते हैं नहीं, कर्म से विमुख होकर हम कर्म फल से नहीं छूट सकते, और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तो कर्मों को छोड़ के कर्म संन्यास से सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं तात्पर्य में, भौतिकतावादी मनुष्यों के हृदयों को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। तो संन्यास कौन ग्रहण कर सकता है? जिसका मन शुद्ध हो गया हो, है ना। हमें बहुत ज्यादा तकलीफ आती है जीवन में, हम क्या करते हैं, हम सारे कर्मों को छोड़ के हम कहते हैं प्रभु जी मुझे तो संन्यास लेना है ना, मुझे इस्कॉन ज्वाइन करना है, मैं सब कुछ छोड़ देना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि वो अपने दुखों से बहुत ज्यादा परेशान है, इसीलिए वो चाहते हैं कि मैं सब कुछ छोड़ दूं। पर ये करना उचित नहीं है, हमें पहले अपने मन की शुद्धि करनी होती है। शुद्धि के बिना संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। हो सकता है ना कि कोई बहुत ज्यादा दुखी है तो सब कुछ छोड़ छाड़ के हिमालय चला जाता है, वहां पे तपस्या करता है, पर धीरे धीरे जब समय बीतता है तो क्या है, अब उसे इच्छा होती है कि चलो मैं नीचे जाके पिज्जा खा लूं, है ना, फिर वापस आके मैं तपस्या कर लूंगा, या चलो मैं कुछ गुलाब जामुन खा के आता हूँ। क्योंकि उसके मन की शुद्धि नहीं हुई है, उसे अभी भी इंद्र विषय है उसके मन में। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को ना करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो प्रश्न तो बड़ा सिंपल है, प्रश्न क्या उठता है, क्या हम सच में बिना कार्य के रह सकते हैं?
हम नहीं रह सकते ना। हम देखते हैं हमारा मन बहुत चंचल है, आत्मा का स्वभाव है कार्य करना। तो हम सोचें कि हम कार्य को करे बिना रहें, ये संभव नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। इसीलिए देखते हैं हम क्या कि पहले अध्याय में अर्जुन क्या कहता है, अर्जुन कहता है कि मुझे इन सबको नहीं मारना, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल जाने को भी तैयार हूं। भगवान क्या कहते हैं, नहीं तुम उठो और युद्ध करो, क्योंकि अर्जुन के भी नित्य धर्म है। कोई क्या धर्म है, वो एक गृहस्थ है, वो एक क्षत्रिय है, तो उसे अपने धर्मों का पालन करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, भक्तिमय कर्म में हम सारे कर्मों को भगवान से जोड़ सकते हैं। तो हम इसका उदाहरण कैसे ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप अभी खाना बनाते हैं, ठीक है, आपको इच्छा होती है अच्छा खाने की, आप खाना बनाते हैं और खा लेते हैं, पर आपको यही करना है, पर भगवान से कैसे जोड़ना है, आप भगवान के लिए खाना बना सकते हैं। यानी आप जो भी इच्छा है वो बनाइए, भगवान को भोग लगाइए। तो यानी भगवान को पहले अर्पित करिए, फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करिए। तो आप कार्य वही कर रहे हैं जो आप पहले कर रहे थे, पर आपने उसको करने का तरीका बदल दिया है। अब आप अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बल्कि भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं और भगवान को अर्पित करके खा रहे हैं। तो सिर्फ खाना नहीं, हम अपने जीवन के सारे कार्यों को भगवान से इसी तरीके से जोड़ सकते हैं, ठीक है। और क्या होता है जब हम भक्ति करते हैं, तो कल भी एक प्रश्न आया था ना कि अभी तो हमारे अंदर बहुत कल्मश है, हमारा मन नहीं लगता माला में। तो भक्ति इतनी सुगम है कि भक्ति करते करते हम शुद्ध हो सकते हैं। जैसे है ना, हमने कल उदाहरण दिया था कि अगर आपको कोई बीमारी होती है, तो क्या आप बीमारी ठीक होने का इंतजार करते हैं दवाई लेने के लिए? नहीं, आप दवाई लेते लेते ठीक होते हैं। तो भगवान का जो नाम है, हरि नाम है, उसको लेते लेते हमारी बीमारी, भौतिकवादी जो बीमारी है, भौतिकतावाद की जो बीमारी है, वो ठीक हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या कहते हैं भगवान, कर्मेंद्रियाणि संयम य आसते मनसा स्मरण इंद्रियार्थन विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्र विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तो यानी उसने अपने इंद्रियों को वश में तो कर लिया, पर उसके मन में अभी भी इंद्र विषय का चिंतन है। तो अब चित्र में देख सकते हैं ना, इन्होंने है ना शायद संन्यास ग्रहण कर लिया, पर अभी भी ये सिगरेट फूक रहे हैं, क्योंकि इनका मन इनके नियंत्रण में नहीं आया है। तो ऐसे लोगों को भगवान ने क्या कहा, मिथ्याचारी यानी धूर्त कहा है, क्योंकि ऐसे लोग, उनका खुद का पतन तो होता है, ये साथ ही साथ अपने शिष्यों को भी बहकाते रहते हैं। तो जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं हो, तब तक हम जो है संन्यास नहीं ले सकते। तो यहाँ पे एक भागवतम से बहुत ही अच्छी कथा आती है भरत महाराज की। तो भरत महाराज कौन है? भरत महाराज बहुत ही बड़े राजा थे, है ना। इन्हीं के नाम के पीछे जो भारतवर्ष का नाम भी पड़ा था, यानी पूरे पृथ्वी लोक पे ये राजा थे और बहुत ही ज्यादा इनका नाम था, बहुत ही अच्छा शासन करते थे। तो एकाएक इनके मन में वैराग्य आया और इन्होंने कहा कि मैं अपने राज्य को छोड़ के जंगल जाना चाहता हूँ, जहां मैं भगवान को प्राप्त करने के लिए यज्ञ कर सकूं। तो उन्होंने इस तरीके से अपना राज्य छोड़ दिया, है ना, कि पीछे घूम के देखा भी नहीं। पूरे पृथ्वी लोक के राजा, और इन्होंने पीछे घूम के देखा भी नहीं, अपना राज्य छोड़ के जंगल में आ गए। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे उन्होंने यज्ञ आदि शुरू कर दिया। फिर एक दिन क्या होता है, एक दिन ये नदी के तट पे स्नान कर रहे होते हैं। तो क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि एक हिरणी है ना, जो गर्भवती है, और उसके पीछे एक शेर लगा हुआ है। तो शेर के डर से हिरणी जो है वो नदी के एक तट से दूसरे तट पे छलांग लगाती है। तो जब वो ऐसा करती है तो क्या होता है, तो उसका बच्चा हो जाता है और नदी में गिर जाता है। तो शेर उस हिरणी को तो खा लेता है, पर बच्चा तैरते तैरते उस तट पे आता है जिस तट पे भरत महाराज स्नान कर रहे थे। तो भरत महाराज उसे ले आते हैं। तो यहां तक तो उन्होंने सब ठीक किया ना, क्योंकि उन्होंने एक हिरण की जान बचाई। फिर क्या करते हैं भरत महाराज, उसका पालन पोषण करते हैं। अब धीरे धीरे उसे उनसे इतनी ज्यादा आसक्ति हो जाती है, इतनी ज्यादा अटैचमेंट हो जाती है कि वह उसी के साथ अब खाते हैं, उसी के साथ नहाते हैं, उसी के साथ सोते हैं। यहां तक कि आप देखें भगवान का यज्ञ भी कर रहे हैं, तो एक हाथ यज्ञ की ओर है तो दूसरी हाथ हिरण की ओर। तो अब उनका जो है सारा ध्यान हिरण की ओर हो जाता है और भगवान की भक्ति से उनका मन हट जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने जो संन्यास लिया वो तब लिया जब इनका मन शुद्ध नहीं हुआ था। अभी भी इनको ये आसक्ति हिरण से हो गई। और दूसरा क्या है, दूसरा ये अकेले जंगल में आ गए, इनके पास कोई भी भक्त का संग नहीं है। तो हमने कल कहा था कि हमें किसकी शरण लेनी है, गुरु, साधु और शास्त्र।
साधु यानी भक्त, क्योंकि जब भक्त हमारे आसपास रहते हैं और हम ऐसी गलतियां करते हैं तो वो हमें सचेत करते हैं, वो हमें दोबारा मार्ग पे लेके आते हैं। तो दोनों कारण से, क्योंकि ये अकेले थे, इनके पास भक्तों का संग नहीं था, और साथ ही साथ इनका मन शुद्ध नहीं हुआ था, उससे पहले ही इन्होंने संन्यास ले लिया, तो क्या हुआ, हिरण के प्रति यह आसक्त हो गए। तो इतना बड़ा राज्य को छोड़ के आए, भगवान का यज्ञ करने के लिए आए, पर अंत में ना तो यज्ञ कर पाए। और हम आगे भी देखेंगे कि इनके साथ क्या होता है, ये हम 8वें अध्याय में देखेंगे कि किस तरीके से ये हिरण जो है एक दिन चला जाता है और ये उसके पीछे व्याकुल होकर जाते हैं। तो आगे क्या होता है, हम 8वें अध्याय में इस स्टोरी को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि कर्म के फलों से हमें आसक्त नहीं होना है, यानी उनसे अनासक्त रहना है। तो अब यहाँ पे इस श्लोक में भगवान बताएंगे कि क्यों हम सिर्फ अच्छे कर्म करके नहीं रह सकते, क्यों हमें कर्मों के फल से अनासक्त होना है। जो लोग कहते हैं कि नहीं हम तो अच्छे कर्म करके रह सकते हैं, तो भगवान ने इस श्लोक में उसका जवाब दिया है। तो भगवान क्या कहते हैं, श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म को करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो भगवान ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया है। भगवान कह रहे हैं अगर हम भगवान के लिए यज्ञ रूप में कर्म नहीं करेंगे, यज्ञ रूप में कर्म करना ऐसा नहीं है कि हम आग जला के आहुति दे के यज्ञ करें, यज्ञ बहुत तरीके के होते हैं। तो अगर हम भगवान के लिए यज्ञ नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो हम अपने कर्मों से बंधेंगे। तो भगवान ने ये नहीं कहा है कि हम अपने पाप कर्मों से बंधेंगे, भगवान ने कहा हम अपने कर्मों से बंधेंगे, यानी पाप और पुण्य दोनों कर्म हमें बांधते हैं, क्योंकि उनसे जो हमें फल मिलते हैं उनको हमें भोगने के लिए दूसरा शरीर ग्रहण करना पड़ता है। मान लीजिए आपने बहुत ही अच्छे पुण्य कर्म किए, तो हो सकता है कई सालों तक, है ना, कई सालों तक आप स्वर्ग को भोगे, फिर उसके बाद आप वापस पृथ्वी पे आए और आप बहुत ही हो सकता है कि अच्छे परिवार में आपका जन्म हो, बहुत ही अमीर परिवार में जन्म हो, आप बहुत ज्यादा सुख का अनुभव कर सकते हैं। पर क्या आपको जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिल गया? नहीं मिला, क्योंकि जब आप मृत्यु लोक में वापस आएंगे तो ये निश्चित है कि आप पाप कर्म भी करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप बिना पाप कर्म के रह जाएं। तो धीरे धीरे हमारा पतन होता जाएगा और फिर हम जैसी इच्छा करते हैं, जैसे हम कार्य करते हैं, हो सकता है कि अगला शरीर हमें मनुष्य का मिले भी नहीं, हो सकता है हमें अगला शरीर जानवर का मिल जाए, हो सकता है अगला शरीर हमें पेड़ का भी मिल जाए। तो ये हमारा जो शरीर है अगला जन्म का, वो किस चीज पे निर्भर करता है, हमारे कर्मों पे, और साथ ही साथ हम जब मरते हैं उस समय हमारा कैसा भाव रहता है उस पे। तो इसकी चर्चा हम आगे विस्तार में आगे के अध्याय में भी करेंगे। तो हमें पुण्य भी बांध लेते हैं। कई लोग कहते हैं नहीं मुझे तो सिर्फ स्वर्ग जाना है, तो ठीक है आप जाइए स्वर्ग, पर स्वर्ग का आनंद आप तब तक ले सकते हैं जब तक आपके खाते में पुण्य है। जैसे ही आपके पुण्य क्षीण होते जाते हैं, खाता जीरो होता है, तो तुरंत आपको मृत्यु लोक आना पड़ता है। तो भगवान खुद कहते हैं इसीलिए इतना कि अनेक काल तक स्वर्ग को भोगने के बाद तुम्हें वापस मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ता है। तो अब हमें कंफ्यूजन हो रहा है कि अरे हम पुण्य भी नहीं कर सकते, पाप तो खैर कर ही नहीं सकते, पर पुण्य भी नहीं कर सकते, तो क्या करें? तो हमें भगवान यहाँ पे बताते हैं श्री विष्णु के लिए यज्ञ के रूप में काम करो, उनकी प्रसन्नता के लिए अगर हम काम करेंगे तो हम बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किए जाने वाले अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। अतः कृष्ण यानी विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। यही महान कर्म कौशल है और प्रारंभ से इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो जैसा हमने उदाहरण लिया था कि अगर आप किसी भूखे को खाना खिलाना चाहते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप भूखे को खाना ना खिलाएं, आपको अपना जो पुण्य कर्म है उसको करने की दृष्टि बदलनी है, आपको फल की इच्छा से कार्य नहीं करना है। अक्सर लोग क्या करते हैं, अक्सर लोग सोचते हैं अरे मैंने इसका भला किया, भगवान मेरा भी भला करे, देखो मैंने इसके छोटे से बच्चे को पढ़ाया, भगवान मेरा भी भला करे, हो सकता है मेरे बुढ़ापे में ये बच्चा मेरी सहायता करे। तो जब हम फल की इच्छा से कार्य करते हैं तो वो पुण्य कर्म के फल हमें भोगने पड़ते हैं और इसके लिए हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको किसी को खाना खिलाना है तो आप अच्छे से अच्छा खाना बनाइए, उसे भगवान को भोग लगाइए, भगवान को अर्पित करिए, फिर उसके बाद उस प्रसाद को वितरण करिए। तो इससे दो लाभ होते हैं। पहला, आपने किसी भूखे को खाना खिलाया तो उसकी भूख शांत हुई जो पहले भी हो रही थी, पर
अभी क्योंकि आपने उसको प्रसाद खिलाया तो उसको भक्ति भी मिलेगी, क्योंकि प्रसाद जो है वो भगवान का उत्कृष्ट होता है, उसको हम जब खाते हैं तो हमारे अंदर भक्ति आती है। तो क्या है, आपने उसको भक्ति भी दी, जब आप उसको भक्ति देते हैं तो क्या होता है, तो बार बार हो सकता है उसे हर आवश्यकता के लिए दूसरों के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, वो धीरे धीरे धर्म के मार्ग पे आके खुद भी आनंद की प्राप्ति कर सकता है। तो हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है, ऐसा नहीं कि पुण्य कर्म हमें छोड़ने, नहीं, हमें उनको करने का तरीका बदलना है, ठीक है, हमें उसमें जोड़ना है, हमें उसमें भगवान को जोड़ना है। तो मान लीजिए कोई गाना गाता है तो उसे कीर्तन गाना चाहिए भगवान के लिए, है ना, कोई बहुत ज्यादा मेहनत करता है तो उसे भगवान के लिए तपस्या करनी चाहिए, कोई भोजन बनाने का शौकीन है तो उसे भगवान के लिए प्रसाद बनाना चाहिए, कोई पेंटिंग करने का शौकीन है तो भगवान के लिए पेंटिंग बनानी चाहिए। तो हर कर्मों को जब हम भगवान से जोड़ देते हैं तो उनके फलों को हमें नहीं भोगना पड़ता, ठीक है। तो ये है यहाँ पे यज्ञ का चक्र। तो हम इसे उल्टी ओर से शुरू करेंगे, है ना, आप देख सकते हैं। पहले क्या है, भोजन, तो सबको भोजन चाहिए। भोजन कहाँ से आता है, भोजन अन्न से आता है, अन्न वर्षा से, वर्षा कहाँ से आती है, यज्ञ से, है ना। और यज्ञ जो है वो नियत कर्मों से उत्पन्न होते हैं, तो जो हमारे नियत कर्म हम करते हैं उससे यज्ञ उत्पन्न होते हैं। और हमारे नियत कर्म जो है वो कहाँ निर्धारित होते हैं, वेदों में, और वेद किसकी वाणी है, भगवान की, है ना। तो ये जो यज्ञ का चक्र है वो भगवान से शुरू होकर भगवान तक जाता है। तो इसीलिए भगवान सो क्या कहते हैं, सब कारणों के कारण, है ना। भगवान को ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, सब कारणों के कारण, सारे कारणों के कारण भगवान स्वयं है, अनादिर आदिर गोविंदा, है ना। तो भगवान को हमसे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम भोजन बना के भगवान को खिला दें तो भगवान भूखे हैं, नहीं, भगवान तो आत्माराम है। भगवान को हमें कुछ, हमसे कुछ भी चीज की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता किससे, आवश्यकता हमें है, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे मन की शुद्धि होती है। जैसे हम कोई पवित्र नदी में स्नान करते हैं ना, गंगा में स्नान करते हैं, तो हम गंगा से जल लेके गंगा को ही अर्पित करते हैं। इसका क्या अर्थ है, गंगा को वो जल नहीं चाहिए क्योंकि वो तो उसी का है। पर हम अगर ऐसा करते हैं तो हमारी कृतज्ञता हम जाहिर करते हैं, हमारे मन की शुद्धि होती है। जैसे कि आप कुछ पैसे कमाते हैं तो सरकार उसमें टैक्स लेती है ना, तो हमें भी इसी तरीके से क्या करना चाहिए, हमारे कर्मों को भगवान को अर्पित करना चाहिए। तो मान लीजिए बैंक में कोई कैशियर है, वो क्या करता है, वो बैंक के लिए कार्य करता है। तो जब तक वो बैंक के लिए पैसे गिनता है, सब कुछ करता है, तो उसे कोई भी कुछ नहीं कहता। पर जिस दिन वो पैसे अगर अपनी जेब में रख ले तो क्या होगा, तो उसे चोर कहा जाएगा और उसे जेल हो जाएगी। इसी तरीके से हम अगर सिर्फ अपने लिए कार्य करेंगे ना तो हम भी चोर कहलाएंगे। हमें भगवान को अर्पित करना चाहिए क्योंकि सब कुछ भगवान का है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम चोर कहलाएंगे। तो यहाँ पे भगवान जो है हमें बहुत ही अच्छा उदाहरण देते हैं, क्या, यक्षिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषहे भुजन्ते ते त्वगम पाप ये पचन्त्यात्म कारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन यानी प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्र सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो भगवान ने यहाँ पे साफ साफ बोल दिया है कि अगर हम भगवान को बिना अर्पित किए कुछ खाते हैं तो हम पाप खाते हैं। क्यों, क्योंकि सब कुछ हमें भगवान का दिया हुआ है। मान लीजिए आप किसी के बागान से ना कोई फल तोड़ के ले जाते हैं और जब आपके सामने आता है तो आप उसे उसी के फल को ऑफर भी नहीं करते हैं और आप उसे खा लेते हैं, तो क्या होगा, तो ये तो चोरी का हो गया ना। पर अगर आप उसे थैंक यू कहेंगे, आप कहेंगे आपके बागान से मैंने फल लिए, ये आपके लिए भी है, तो क्या है, तो वो आपको आशीष देगा, आपको आशीर्वाद देगा। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, अगर हम भगवान को अर्पित नहीं करते तो हम पाप ही खाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें भी भगवान को अर्पित करना चाहिए और ना ही सिर्फ भोजन, हमें सब कुछ भगवान को अर्पित करते रहना चाहिए। और धीरे धीरे भक्ति में हमें श्रवणम कीर्तन स्मरणम आदि से आगे बढ़ते रहना चाहिए, यानी भगवान का नाम का स्मरण, भगवान के नाम का श्रवण और भगवान के नाम का कीर्तन। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, तो वो हम भगवान के महामंत्र का जाप करके कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब प्रश्न ये उठता है कि भगवान कह रहे हैं कि श्री विष्णु के लिए यज्ञ करो, तो हम कौन सा यज्ञ करें, द्रव्य यज्ञ करें यानी आहुति दें, तप यज्ञ करें या साधना यज्ञ करें, किस तरीके का यज्ञ करें। तो हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि कलयुग में सबसे जो अच्छा तरीका है वो है भगवान के नाम का जप करना। क्यों, क्योंकि भागवतम में लिखा है कि सतयुग में लोग ध्यान करते थे, है ना, वही यज्ञ था, क्योंकि वहां पे आयु बहुत ज्यादा थी लोगों की, 1 लाख साल तक लोग जीते थे। फिर जब त्रेता युग आया तो वहां पे लोग कैसे यज्ञ करते थे, वहां पे आग जला के
यज्ञ की जाती थी, क्योंकि वहां पे उम्र थी लोगों की 10,000 साल। तो वहां पे मंत्र उच्चारण भी करते थे, सामग्री भी शुद्ध होती थी। पर जब द्वापर आया तो लोगों की उम्र और कम हो गई, अब लोगों की उम्र हो गई 1000 साल। तो वहां पे क्या आया, वहां पे भगवान के अर्च विग्रह की पूजा आई। तो हम देखते हैं ना बड़े बड़े मंदिर जो आज भी कलयुग में है, वो सारे द्वापर युग के हैं। कलयुग में क्या है, अब कलयुग में शास्त्र कहते हैं कि मंदिर जो है वो भी गायब हो जाएंगे। हम देखते हैं ना ऐसा हो रहा है हमारे घरों में। जब हमारे घर के बच्चे दूसरे शहर में रहने लगते हैं, उनके घरों में मंदिर तो छोड़िए, भगवान की एक तस्वीर भी नहीं होती। वो क्या कहते हैं, भगवान तो मेरे हृदय में है, भगवान तो मेरे मन में है, मैं तो अच्छा कार्य कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे घरों से भगवान के मंदिर भी लुप्त हो जाएंगे। तो क्या रह जाएगा, सिर्फ भगवान का नाम। क्योंकि श्रीमद् भागवतम में साफ साफ लिखा है कि कलयुग के लोग झगड़ालू, आलसी, मंद बुद्धि, है ना, और मंद आयु वाले होंगे, मंद भाग्य वाले भी होंगे। तो भगवान ने इस कार्य को बहुत ही ज्यादा सरल बना दिया है। और क्या कहा है, जो भगवान का नाम लेगा वो बुद्धिमान व्यक्ति होगा। इसको कली शंतरन उपनिषद में लिखा गया है कि अगर हम महामंत्र का जाप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो क्या होगा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं इति षोडशक नाम नाम कली कलमश नाशनम, यानी 16 शब्दों का ये मंत्र है, सारे कलयुग के सारे कलमशों को दूर कर देगा। तो ब्रह्मा जी कौन है, ब्रह्मा जी सारे वेदों के ज्ञाता हैं, उनसे अच्छा वेदों को कोई नहीं जानता। तो अगर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैंने सारे वेदों को छान मारा और इस महामंत्र से अच्छा कलयुग में मुझे कोई उपाय नहीं दिखा, तो हमारे ऊपर उनको संदेह करने का कोई भी कारण नहीं है, हमें तुरंत उस बात को मान लेना चाहिए। तो क्या मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें क्या करना है, हमें भी इस माला, एक माला इसकी जप करनी है। तो कैसे हम करेंगे, आप देख सकते हैं, आप एक माला ले सकते हैं, ठीक है, ये माला है, और इस माला में ऊपर जो है उसे सुमेरु कहते हैं। तो जब आप शुरू करेंगे तो पहले मोती पे आप बोल सकते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर अगले पे आप आएंगे तो फिर आप बोलेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस तरीके से 108 बार जब हम कर लेंगे तो वो एक माला हो जाती है, ठीक है। और फिर जब माला घूम के अपने एंड में आ जाएगी, जब आप एंड में आ जाएंगे तो क्या है ऐसे, तो आप इस माला को, अगर आप एक और माला करना चाहते हैं तो इसे क्रॉस मत करिए, आप इसे ऐसे करके घुमा लीजिए, ठीक है। तो सुमेरु को क्रॉस नहीं करना चाहिए, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने इंडेक्स फिंगर को हम इस पे टच ना करें। और अगर आप जबा बैग इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये जबा बैग है जिसके अंदर आप माला रख सकते हैं, तो अपनी उंगली को यहाँ पे आप ऐसे करके निकाल के अंदर ही अंदर जप कर सकते हैं। तो एक माला में सिर्फ 5 से 6 मिनट लगता है, बहुत ज्यादा समय नहीं लगते हैं। तो हमें क्या करना है, अगर हमारे शास्त्र चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि कलयुग में इस महामंत्र को पढ़ने से हमारे सारे कलमश खत्म होते हैं, तो हमें इससे भागना नहीं चाहिए। जीवन में हम 5-6 मिनट तो निकाल ही सकते हैं। और उससे पहले हमें एक और मंत्र करना है, वो है पंच तत्व मंत्र। हर माला को शुरू करने से पहले ये मंत्र है क्या, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। तो ये क्या है, यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जो आज से 500 साल पहले नवद्वीप में, वेस्ट बंगाल में जिनका जन्म हुआ, वो भगवान श्री कृष्ण साक्षात थे, और उन्होंने ही नाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार शुरू किया, और उन्हीं के कारण आज पूरे विश्व में, है ना, ये संकीर्तन फैला है। तो प्रभुपाद जी ने उन्हीं के मूवमेंट को आगे बढ़ाया। प्रभुपाद जी कहते हैं ये मूवमेंट मेरा नहीं है, ये मूवमेंट तो चैतन्य महाप्रभु का है। तो इस मंत्र को जब हम कहते हैं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, तो हम चैतन्य महाप्रभु और उनके जो पार्षद हैं उनको हम नमस्कार करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि आपके कारण हमें इस महामंत्र के बारे में पता चला और हम इसके जप करने योग्य हुए। और अगर हमसे कोई भूल या त्रुटि होती है तो हमें क्षमा करें, ठीक है। तो कल से हम क्या करेंगे, कल से जब हम क्लास शुरू करेंगे उसके 5 मिनट पहले हम एक माला करेंगे। तो आप भी हमारे साथ, अगर आप चाहते हैं करना तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो 9 बजे से 5 मिनट पहले हम एक माला शुरू करेंगे, ठीक है। हाँ, तो जो 10वें अध्याय में है उसमें भगवान क्या कहते हैं, भगवान वहां पे अपने ऐश्वर्यों के बारे में जब बताते हैं कि मैं जल का स्वाद हूँ, है ना, मैं अग्नि की तपस हूँ, मैं चंद्रमा की रोशनी हूँ, मैं सूर्य का तेज हूँ इत्यादि। तो भगवान ये भी बताते हैं कि जितने यज्ञ हैं उसमें मैं क्या हूँ, यज्ञ नाम जप यज्ञोष्मी, यानी जितने जप हैं, जितने यज्ञ हैं उसमें मैं जप यज्ञ हूँ। यज्ञ नाम जप यज्ञोष्मी, यानी जितने प्रकार के यज्ञ हैं उसमें मैं जप यज्ञ हूँ, यानी भगवान का जो जप है, भगवान कहते हैं वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। तो है ना, हम जैसे जब कोई सामान खरीदने जाते हैं शोरूम में, तो हमें कुछ समझ नहीं आता है तो हम क्या कहते हैं सेल्समैन को कि आप कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हैं,
तो हम देखते हैं कि सेल्समैन जो प्रोडक्ट यूज करता है हम वही प्रोडक्ट यूज करें, क्योंकि वो अपने घर में खराब प्रोडक्ट तो यूज नहीं करेगा। तो इसी तरीके से भगवान यहाँ पे हमें बता देते हैं, क्या भगवान हमें बताते हैं कि जो जितने यज्ञ हैं उसमें मैं जप यज्ञ हूं। तो अगर भगवान का फेवरेट कोई यज्ञ है तो हमें वो जरूर करना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इस श्लोक में आते हैं। ये श्लोक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बड़े बड़े MBA इंस्टीट्यूट में इस श्लोक को पढ़ाया जाता है। यहाँ तक कि जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, जब वो है ना, वो अपनी बहुत बार अपनी चिट्ठियों में, जब वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट को चिट्ठी लिखते हैं तो इस श्लोक का वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये श्लोक क्या है? यद्यत् आचरिति श्रेष्ठ तत्तत् एव तरो जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि महापुरुष जैसा आचरण रखते हैं तो जो सामान्य व्यक्ति होता है वो उसका अनुसरण करता है, वो उसे फॉलो करते हैं। तो हमें क्या, हमें एक रोल मॉडल बनना है। तो इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम जो कह रहे हो तुम्हें युद्ध नहीं करना है, तो क्या होगा, आगे आने वाले लोग कहेंगे कि अर्जुन तो डर के चला गया। तो कलयुग के लोग क्या कहेंगे, जब अर्जुन युद्ध नहीं किया, अर्जुन डर गया, तो हम भी युद्ध नहीं करेंगे, हम भी उसी को फॉलो करेंगे। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अर्जुन जो है वो महापुरुष है और महापुरुष के आचरण को सब फॉलो करते हैं। तो भगवान प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य में बताते हैं कि श्रेष्ठ लोग कौन होते हैं। ये जो महापुरुष की बात हो रही है, कौन होते हैं महापुरुष? तो सबसे पहले वो होते हैं हमारे माता पिता। तो बच्चे जो हैं वो अपने माता पिता के आचरण से सीखते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। तो कोई पिता अगर सोचता है कि मैं सिगरेट पी रहा हूं, ठीक है, पर मैं अपने बच्चे को समझा दूंगा तुम सिगरेट मत पियो, तो वो बहुत बड़े भ्रम में जी रहा है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो महापुरुष यानी माता पिता का अनुसरण करेंगे ही करेंगे। तो हो सकता है वो आपके सामने ना पिए, पर वो छुप के पी रहा हो, या जब वो बड़ा हो जाए तो पिएगा। तो हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे है ना कि कोई अपने माँ बाप को निकाल के वृद्धाश्रम भेज देता है। अगर उनके बच्चे देखते हैं तो हमें सुनिश्चित रहना चाहिए कि जैसा हम करेंगे हमारे बच्चे हमारा अनुसरण जरूर करेंगे। तो माता पिता को अपना आचरण बहुत ही ज्यादा अच्छा रखना चाहिए। और आचरण यानी आचार है, इसका मतलब क्या होता है, जो अपने आचरण से सिखाता है। तो हमें अपने आचरणों से सिखाना है, हमें अपने स्वभाव से सिखाना है, ना कि अपने वाक्यों से। अगर हम बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं तो इससे हम नहीं सिखा सकते। हम जो करेंगे बच्चे उसी का अनुसरण करेंगे। दूसरा महापुरुष कौन है? गुरु, जो हमारे टीचर हैं, जिन्हें हम आचार्य कहते हैं। आचार्य क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अपने आचरण से हमें सिखाते हैं। पर आजकल हम क्या देखते हैं, आजकल जो टीचर हैं वो स्टूडेंट से इतने ज्यादा फ्रेंडली होते हैं ना, उन्हीं के साथ कॉलेज के बाहर हो सकता है सिगरेट पी रहे हों। तो ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। टीचरों को अपने आचरण से बच्चों को सिखाना चाहिए। और तीसरा कौन होता है महापुरुष? जो उच्च पदों पे होते हैं, जैसे पुलिस अधिकारी, नेतागण। तो उनको जो है अपने आचरण से सिखाना चाहिए, क्योंकि ये महापुरुष हैं और ये जैसा करेंगे जनता वैसा ही करेगी। तो हमें इससे एक शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी अपना रोल मॉडल सिलेक्ट करना है तो उसकी सुंदरता पे, उसकी ब्यूटी पे नहीं करना है ना। कोई भी बॉलीवुड का एक्टर एक्ट्रेस, हमें देखना है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसका हम अनुसरण कर सकें, यानी जिनके हम निर्देशों पे चल सकें। और यहाँ पे हमें अनुसरण और अनुकरण के डिफरेंस को भी समझना है। अनुसरण का अर्थ होता है आदेशों का पालन, अनुकरण का मतलब होता है कॉपी पेस्ट। तो हमें कॉपी पेस्ट नहीं करना है। तो मान लीजिए कृष्ण जी है ना, अगर हम कृष्ण जी का अनुकरण करने लगे तो क्या होगा, हमें भी गोवर्धन पर्वत उठाना पड़ेगा। पर हम उठा सकते हैं क्या? नहीं उठा सकते। अगर हम शिव जी का अनुकरण करने लगे तो क्या हम जहर पी के अपने कंठ में रख सकते हैं? हम नहीं रख सकते। तो हमें अनुकरण नहीं करना है, महान पुरुष का अनुसरण करना है। ठीक है। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो भगवान कहते हैं अनासक्त हो जाओ, यानी अटैचमेंट हटाओ और निरंतर अपना कर्म करो। तो ऐसा नहीं है क्योंकि आपको फल से आसक्ति नहीं रखनी तो आप कर्म बंद कर दें। भगवान कर्म बंद करने को नहीं कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कर्म करो, अनासक्त हो जाओ। अनासक्त कैसे हो सकते हैं? जब हम उसे भगवान से जोड़ देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे भगवान क्या कहते हैं, और ये हमारा श्लोका ऑफ द डे भी है, आप इसे नोट कर लीजिए। 3.27 तीसरे अध्याय का 27वां श्लोक, जिसको आप अभ्यास करके कल पठन कर सकते हैं ना। प्रकृति हे क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है।
जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो हम क्या सोचते हैं कि हमने कार्य किया, क्लास में फर्स्ट आया, हाँ मैंने बहुत मेहनत करी इसीलिए मैं फर्स्ट आया, है ना। कोई रेस में जीतता है, हाँ मैंने बहुत मेहनत करी इसीलिए मैं फर्स्ट आया। पर अगर हम हार जाते हैं, हाँ वहां पे ना जमीन खराब थी, मैं रेस में दौड़ रहा था, गड्ढे में गिर गया, तो हम कर्ता भाव रखते हैं। पर भगवान यहाँ पे साफ साफ क्या कहते हैं, हम कर्ता नहीं है। प्रकृति है क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, यानी प्रकृति के जो 3 गुण हैं, क्या, सतो गुण, तमोगुण और रजोगुण, ये 3 जो हैं ये सारे कार्य करते हैं। पर अहंकारवश, अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकारवश हम अपने आप को कर्ता मान बैठते हैं। तो अगर हम अपने आप को कर्ता मानते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हम अपने आप को कर्ता मानते हैं कोई भी कार्य का और वो कार्य पूर्ण हो जाता है तो हमारे अंदर अहंकार आता है। पर अगर वो कार्य पूर्ण नहीं होता है तो क्या होता है, तो हो सकता है हम बहुत गलत कदम भी उठा लें, है ना। इसकी चर्चा हमने कल भी करी थी। पर अब कोई हमें कह सकता है कि ठीक है मैंने कोई गलत कार्य किया, पर भगवान तो कह रहे हैं प्रकृति ने किया, प्रकृति के गुणों ने किया, तो इसका जिम्मेदार तो मैं नहीं हूं, उसका जिम्मेदार तो प्रकृति है। पर ऐसा नहीं है, जिम्मेदार हम हैं। क्यों? जैसा हमने कल कहा था, हमारे पास एक सूक्ष्म स्वतंत्रता है, लिटिल इंडिपेंडेंस। हम इच्छा करते हैं उसके बाद ही हम कोई कार्य करते हैं, बिना इच्छा के हम कोई कार्य नहीं कर सकते। तो मान लीजिए आपको किसी से बहुत ज्यादा द्वेष है ना, अब आपने क्या किया, आपने उसको जाके थप्पड़ मार दिया, तो आप क्या कहेंगे, नहीं मैंने तो नहीं किया। देखो भगवान ने तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में कहा है, प्रकृति है क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, प्रकृति ने किया, मैंने नहीं किया। नहीं, आपके अंदर इच्छा थी, आपके उसको द्वेष था, तो आपको क्या लगा, काश मैं से थप्पड़ मार सकता। जैसे आपने वो इच्छा करी, अब प्रकृति के 3 गुण आपको पकड़ लेते हैं और धीरे धीरे आप वो कार्य कर बैठते हैं। तो और हमने इसको कल उदाहरण से भी देखा था कि किस तरीके से अगर एक छोटा बच्चा जिद करता है तो हो सकता है उसके पिताजी उसे परमिशन दे दें कि ठीक है तुम टॉफी खरीद लो, पर जिम्मेदार वो बच्चा ही होता है। तो रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य में लिखते हैं कि कोई भी जो हमें क्रोध आता है वो क्यों आता है, क्योंकि हमारी इच्छा पूरी नहीं होती। और क्रोध को प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, सर्वभक्षी पापी शत्रु, वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। इमली के संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है और जब काम की संतुष्टि नहीं होती तो यह क्रोध में परिणित हो जाता है। क्रोध मोह में और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। अतः जीवात्मा को का सबसे बड़ा शत्रु काम है और यह काम ही है जो विशुद्ध आत्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। तो इच्छा जब तक हमारे मन में रहेगी तब तक हम फंसे रहेंगे। तब अर्जुन क्या कहते हैं, अर्जुन ने कहा, हे वृषवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होते हैं? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा हो। तो देखिए कितना प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा अर्जुन ने। हम सब देखते हैं अपने जीवन में कि हम तो नहीं चाहते थे गलत काम करना, मुझसे हो गया, है ना। हमसे कोई गलत कार्य हो जाता हम क्या बोलते हैं, अरे मैं तो चाहता नहीं था, न जाने मुझसे ऐसा क्यों हो गया। तो भगवान क्या जवाब देते हैं, भगवान यहाँ पे जवाब देते हैं, जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। तो भगवान का क्या जवाब है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि काम के कारण, यानी हमारे अंदर जो काम की भावना है उसके कारण हम गलत कार्य करते रहते हैं। तो हमने कल अध्याय में देखा था क्या, कि कोई भी वस्तु को हम देखते हैं, हम उसके बारे में ध्याय तो विषयान पुंसा, उसके बारे में बार बार सोचते हैं, बार बार सोचते हैं, उससे आसक्ति हो जाती है, अटैचमेंट हो जाती है। अब हम उसकी इच्छा करने लगते हैं, लस्ट, हमारे अंदर काम इच्छा आती है क्योंकि हम उसे भोगना चाहते हैं। तो ये जो काम है हमारे अंदर, कुछ पाने की इच्छा, है ना, भोग की इच्छा, वो ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। तो जो भोग की इच्छा है उसके कारण हम गलत कार्य करते हैं। तो भगवान यहाँ पे क्या उदाहरण देते हैं, जैसे अग्नि धुएं से, है ना, अग्नि जो है वो धुएं से ढका रहता है, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत है। तो हमारी जो आत्मा है वो भी काम की इच्छा से ढकी हुई है, उस पर काम की परत जमी हुई है। तो जैसे धुआं जब दिखता है तो अग्नि नहीं दिखती है ना, अग्नि छुपी हुई रहती है। अब देखते हैं चित्र में दर्पण है, पता ही नहीं चल रहा है दर्पण है क्योंकि उस पर धूल है। इसी तरीके से भ्रूण जो है वो गर्भाशय से ढका रहता है। तो हमारी जो आत्मा है वो काम से ढकी हुई है। तो आत्मा पे काम की कितनी मोटी परत है ये हर व्यक्ति की अलग अलग हो सकती है, क्योंकि जन्म जन्मांतर के बाद
हमने उस परत को और मोटा कर लिया है, और मोटा कर लिया है ना। तो इसी तरीके से हमारी जो आत्मा है वो सच्चित आनंद थी, क्योंकि वो भगवान का अंश है, पर काम के कारण वो ढक ली गई। और इसके कारण क्या होता है, इसके कारण हमें गलत इच्छाएं होती है। तो हम अपनी इच्छा को गलत और अच्छे कार्य में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अभी रात में 9 बजे आपकी क्या इच्छा हुई कि चलो मैं भगवत गीता की क्लास करता हूँ, तो आपने अपनी इच्छा को गलत सही और मोड़ा। और यही साथ साथ में आपका एक मित्र हो सकता है जो ऑफिस से निकल के हो सकता है कि किसी बार में जाके अभी बैठ के दारू पी रहा हो, तो उसने अपनी इच्छा को गलत और मोड़ा। तो ये हमारी इच्छा है ना कि हम सही चुनना चाहते हैं या गलत चुनना चाहते हैं। तो इस परत को हम कैसे ढीली कर सकते हैं, जैसे इस दर्पण को अगर साफ करना हो तो हम कपड़ा लेके इसकी धूल को हटा सकते हैं, है ना। तो परत को हम कैसे साफ कर सकते हैं जो हमारी आत्मा पे है, परत को हम साफ कर सकते हैं भक्ति से। तो क्या कहते हैं, चेतो दर्पणम मार्जनम, यानी अपने चित्त पे, हमारे चित्त पे जो धूल की परत है उसे हम भगवान का नाम लेके साफ कर सकते हैं। तो हम धीरे धीरे जब मालाएं करते हैं और महामंत्र का जाप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो धीरे धीरे यह परत जो है ये ढीली पड़नी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें भी एक माला शुरू करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान क्या बताते हैं, इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अश्च अधिष्ठानम उच्यते एतेर्व विमोह यत्येषा ज्ञानम आवृत्त देहिनम। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। तो भगवान बता रहे हैं कि ये जो काम है ये कहाँ रहता है, इंद्रियां, मन और बुद्धि में। तो हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, जो हमारा मन है और जो हमारा बुद्धि है, ये उसके निवास स्थान है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहां पर है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरणस्थली बन जाती हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसी कामपूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है। काम में बुद्धि से आत्मा प्रभावित होती है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वो पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिसे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। तो देखिए कितने साइंटिफिकली एक एक स्टेप करके बताया गया। तो हम इसको एक चित्र के माध्यम से बहुत ही अच्छे से समझते हैं। और ये जो चित्र है इसका वर्णन जो है शास्त्रों में बहुत जगह आता है। तो ये 5 घोड़े आप देख सकते हैं, एक रथ है उसमें 5 घोड़े हैं। ये 5 घोड़े हमारी 5 इंद्रियां है ना, हमारी आंख, हमारी नाक, हमारे कान, हमारा सेंसेस है त्वचा और हमारी जीभ। तो ये 5 इंद्रियां हैं। और आप देख सकते हैं घोड़े जो है बिल्कुल वाइल्ड है ना, बिल्कुल जो है बेलगाम होने की कोशिश कर रहे हैं। पर उनको जो लगाम बांधी गई है वो लगाम क्या है, वो लगाम हमारा मन है। तो मन जो है वो इंद्रियों को संयमित कर सकता है। और ये लगाम किसके हाथ में है, ये लगाम बुद्धि के हाथ में है। तो आप इसको अच्छे से समझिए, 5 घोड़े हैं, ये हमारी 5 इंद्रियां हैं। इनका लगाम जो है यानी इनको वश में कौन कर सकता है, हमारा मन। और ये जो लगाम है ये किसके हाथ में है, बुद्धि के हाथ में। यानी इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है। तो बुद्धि मन को नियंत्रित कर सकती है और मन जो हमारा है वो हमारी इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है। तो मान लीजिए आपने कोई बहुत ही सुंदर गाड़ी देखी, तो क्या होगा, इंद्रियों ने गाड़ी को देखा और मन क्या कहता है, मुझे चाहिए मुझे चाहिए। पर बुद्धि निर्णय लेती है, नहीं तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हें ये गाड़ी नहीं खरीदनी। और ये सारा चीज का जो इम्पैक्ट है, जो परिणाम किसको भुगतना पड़ता है, आत्मा को। क्योंकि अगर ये 3 फेल हो जाते हैं तो आत्मा का पतन या उत्थान कुछ भी हो सकता है। तो हमें इस बात को अच्छे से समझना है कि हमें अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना है। कैसे, अपने मन से। और मन को कैसे कंट्रोल करना है, अपनी बुद्धि से। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसे हम पहले बॉडीली प्लेटफॉर्म में रहते हैं, यानी देहिक स्तर पे। तो बॉडीली प्लेटफॉर्म यानी जो तामसिक होते हैं ना, जो आलसी होते हैं, जो बिना कारण सोते हैं, बिना थके सोते हैं और उसमें गर्व महसूस करते हैं। वो क्या कहते हैं अपने दोस्त को, आज मैं 14 घंटे सोया, आज मैंने 2 पैकेट सिगरेट फूकी है ना, आज मैंने 2 बोतल दारू पी। तो जो ऐसे लोग होते हैं वो देहिक स्तर पे जीते हैं, वो तामसिक होते हैं। उसके ऊपर होता है इंद्रिय स्तर यानी सेंसुअल प्लेटफॉर्म।
ये कौन होते हैं? ये राजसिक लोग होते हैं। तो इनका आलस तो इनके अंदर नहीं रहता है, पर इंद्रिय तृप्ति की बहुत ज्यादा इच्छा रहती है। पर ये पाप नहीं करते, ये मेहनत करना चाहते हैं, पर ईर्ष्या बहुत ज्यादा करते हैं, है ना। हो सकता है कि अगर किसी और को तरक्की मिल जाए तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो जितने भी हमारे घर के बुजुर्ग हैं, यानी जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो क्या करते हैं? वो हमें बॉडीली प्लेटफॉर्म से सेंसुअल प्लेटफॉर्म पे उठाने की कोशिश करते हैं, पर इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। वो क्या कहते हैं? चलो मेहनत करो, ये करो, वो करो, पर वो हम सिर्फ एक स्तर ही ऊपर उठते हैं। पर हम देख सकते हैं उसके ऊपर 3 स्तर और हैं। तीसरा क्या है? मेंटल प्लेटफॉर्म। ये होते हैं सात्विक लोग, यानी इनके अंदर आलस खत्म, इंद्र भोग की इच्छा खत्म, अब इनका मन पूरी तरीके से शांत हो चुका है। तो ये कार्य क्यों करते हैं? ये अपना कर्तव्य समझ के कार्य करते हैं। अब इन्हें क्या चाहिए? इन्हें नॉलेज चाहिए। ये अभी क्योंकि इनको इंद्र भोग की इच्छा नहीं है, पर ये कार्य करते रहते हैं अपना ड्यूटी समझ के, तो ये अब नॉलेज ऑब्टेन करते हैं। ये जानना चाहते हैं मैं इस यहाँ पे क्यों आया हूं। फिर उसके ऊपर क्या है? इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म। इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म में क्या होता है? यहाँ पे प्रश्न करते हैं, अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, यानी मैं कौन हूं, भगवान कौन है, भगवान से मेरा क्या संबंध है। और उसके ऊपर एक और प्लेटफॉर्म है, वो क्या है? स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में क्या होता है? हम भगवान की सेवा में लग जाते हैं और परम आनंद को प्राप्त करते हैं। तो सोचिए, हम सोचते हैं हमारी जिंदगी आखिरी 2 प्लेटफॉर्म में ही कट जाएगी, है ना। अगर हमने बहुत ज्यादा मेहनत कर ली, बहुत ज्यादा पैसे कमा लिए, तो हम सोचते हैं हाँ हमने जीवन में कुछ अचीव कर लिया। नहीं, उसके ऊपर 3 प्लेटफॉर्म और हैं, मेंटल प्लेटफॉर्म, इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। तो हमें स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म तक पहुंचने की कोशिश करनी है। इसलिए हे भरतवंशी में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप का महान प्रतीक यानी काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। तो भगवान क्या कह रहे हैं? स्टार्टिंग में ही, प्रारंभ में ही अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लो। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये जो महान प्रतीक है, पाप का महान प्रतीक, किसे? काम को, लस्ट को भगवान कह रहे हैं पाप का महान प्रतीक, अगर इसका वध नहीं करेंगे तो हमारा पतन हो जाएगा। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि यानी कृष्ण भावनामृत में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। तो भगवान ने बार बार कहा है कि ये जो काम है, ये जो इच्छा है हमारी, ये जो लस्ट है, ये हमारा बहुत बड़ा शत्रु है जो हर पल हमारे अंदर है। हमें इसे जीतना है। हम इसे कैसे जीतेंगे? हम इसे अपनी इंद्रियों को वश में करके जीत सकते हैं। अभी कोई कहेगा इंद्रियों को वश में कैसे करें? मेरी आंखें क्या मैं बंद कर लूं? नहीं, आप इंद्रियों को कैसे वश में कर सकते हैं? आप इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के वश में कर सकते हैं। तो जैसे कोई छोटा बच्चा है ना, छोटा बच्चा अगर बहुत ज्यादा शरारत कर रहा है तो आप उसे चुपचाप नहीं बिठा सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? आप उसे दूसरे काम में लगा सकते हैं, प्रोडक्टिव काम में लगा सकते हैं, जिससे वो गलत कार्य नहीं करे। तो इंद्रियों को खाली हम नहीं रख सकते, हमें इंद्रियों को अच्छी जगह लगाना है। आंखों से भगवान के दर्शन करें, हाथों से भगवान के ना, हो सकता है हम भगवान की फूल माला बनाए, वस्त्र बनाए, मंदिर सफाई कर सकते हैं। जीवा से उनका प्रसाद को खाएं। इस तरीके से कानों से उनके भजन सुने। जब हम अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में व्यस्त रखते हैं तो इंद्रिय गलत तरीके से कार्य नहीं करती। तो इस तरीके से हम चैप्टर के अंत में आते हैं। तो हमने क्या देखा कि कर्म संन्यास या कर्म योग, फिर हमने देखा कि किस तरीके से कर्म कांड से कर्म योग की ओर बढ़ सकते हैं, और किस तरीके से जो महान पुरुष जैसा जैसा करते हैं, सामान्य मनुष्य उन्हीं का आचरण को फॉलो करते हैं, और हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है यानी काम, उसका हमें दमन करना है। प्रभुपाद जी के कुछ शब्द हैं। भगवद गीता का यह 3य अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य ना मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। तो यहाँ पे हमारे शास्त्र क्या बताते हैं? जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास, यानी जो हम जीव आत्मा है उनका स्वरूप है भगवान का दास बनना। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। हम देखते हैं ना, हम किसी की सेवा करते हैं तो हमें कितने सुख की अनुभूति होती है, तो वो सुख हमें सेवा से ही मिल सकता है। तो या हम भगवान की सेवा करें या माया की सेवा करें, पर माया की सेवा करके हमें कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ दुख ही हासिल होगा। पर भगवान की सेवा करेंगे तो हम भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से प्रभावित होता है। हम क्या चाहते हैं? मेरे कंट्रोल में सब कुछ रहे, हम प्रभुत्व जताना चाहते हैं। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु है, किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको अपने कर्मों को बंद नहीं करना है, अपितु
धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त करना है। यहाँ इस अध्याय का यही सारांश है। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने में के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। तो जब हम कृत्रिम प्रयास करते हैं ना, एक्सट्रेनियस एफर्ट्स, हम सोचते हैं चलो हम खाना बंद कर देते हैं, अच्छा खाना नहीं खाएंगे, हम अच्छी चीजों को नहीं देखेंगे, तो इससे हमें मदद नहीं मिलती है। हमें सब कुछ देखना है पर हमें उसे भगवान की सेवा में लगाना है। तो मान लीजिए कोई सन्यासी क्या करता है, अच्छे फूल को देखता है तो घबरा जाता है, क्या ये तो माया है, माया है, फूल को मत देखो। पर भक्त क्या करते हैं, भक्त उस अच्छे फूल को तोड़ते हैं, भगवान को अर्पित करते हैं और फिर बाद में उसे सूंघते हैं, भगवान को अर्पित किए फूल को। तो सब कुछ को आप भगवान से जोड़ सकते हैं। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि शुरू से ही हमें प्रारंभ से इंद्रियों को वश में करना चाहिए और इस पाप का महान प्रतीक जो पाप है उसका दमन कर देना चाहिए। ठीक है, तो इससे हमारा ये अध्याय खत्म होता है। हरे कृष्णा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आप अपना हैंड चैट में भी लिख सकते हैं। और आप याद रखिए हमारा श्लोका ऑफ द डे जिसका आप अभ्यास करके आ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रियांशु प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे कि हम आपने बहुत अच्छे से बताया, तो मेरे मन में एक सवाल था कि जैसे हम किसी को मदद कर रहे हैं किसी भी तरीके से, तो वो मदद हम भगवान के भी शरण में कैसे प्रस्तुत है कि हम भगवान का भक्ति भी कर लिए और किसी का निस्वार्थ मदद भी कर लिए, ये कैसे? जी जी जी। तो सपोज आप मान लीजिए ना, आप सोच रहे हैं कि किसी को आप पैसे देके मदद करना चाहते हैं, है ना? तो आप किसी की मदद कर रहे हैं, कोई दान कर रहे हैं, तो हमारे जो लास्ट के 6 अध्याय है ना उसमें हम पढ़ेंगे कि दान हमें कैसे करना चाहिए। तो भगवान ने हर चीज के बारे में बताया है कि दान भी जो है प्रभु जी वो सतोगुनी, रजोगुनी और तमोगुनी हो सकता है। तो मान लीजिए आपने किसी का अच्छा करने के लिए दान दे दिया पर उसने उस पैसे का इस्तेमाल गलत कार्य के लिए कर लिया, तो आपको उसका पाप का भागीदार बनना पड़ेगा। तो दान भी जो है वो तीनों गुणों में आता है। तो थोड़ा आप सब्र रखें प्रभु जी। लास्ट के जो 6 अध्याय हैं उसमें भगवान ने हमारे खाने के बारे में, हमारे दान के बारे में, तपस्या के बारे में, है ना, सब चीज के बारे में बताया है। हमारी श्रद्धा, जो हमारी श्रद्धा होती है उसके बारे में बताया कि 3 श्रद्धा हो सकती है। तो जैसे हम श्रद्धा रखते हैं, हमारे घर वाले श्रद्धा रखते हैं, तो हम कहते हैं हाँ भगवान के प्रति श्रद्धा है, पर भगवान बोलते हैं नहीं, तुम्हारी श्रद्धा भी सतोगुनी, रजोगुनी, तमोगुनी हो सकती है। तो वो थोड़ा सब्र रखिए प्रभु जी। बहुत ही अच्छा बताया भगवान ने, बहुत ही प्रैक्टिकल नॉलेज दिया। तो एक साथ हम जंप नहीं करेंगे, ठीक है प्रभु जी? प्रभु जी, बस एक चीज और इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा। जैसे मैं आपने बताया किसी को धन से मदद करे, कुछ चीजें ऐसे होती है जो किसी को मतलब फिजिकली हम सहायता करते हैं, जैसे में किसी को जरूरत हो हम उठा के कहीं ले जाए, कहीं रख दिए, हाँ, तो तो जो भी है जी आप उसमें हेल्प कर रहे हैं ना। कोई बुजुर्ग है, अभी उसको सड़क क्रॉस करवा दिया आपने, हाँ, तो क्या है हमारी जो भावना है उस समय, अगर आप सोच रहे हैं कि चलो मैंने इस बुजुर्ग की मदद करी, भगवान मेरा भला करेगा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो ये गलत है, ये हो गया पुण्य। पर अगर आप बोलेंगे नहीं ये मेरा कर्तव्य है कि मैं इसे रोड क्रॉस कर रहा हूँ क्योंकि ये भी भगवान का अंश है, मैं भी भगवान का अंश हूँ, मैं आज नौजवान हूँ, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं इसे क्रॉस करूँ, और तुरंत आप उसे भूल जाते हैं करके, क्योंकि आपने उसको ऐसा नहीं सोचा कि मुझे इसका फल मिले, आपने कर्तव्य समझ के किया। जैसे आपका कोई छोटा बच्चा है, अभी उसको रोड क्रॉस कराना है, अभी उसको रोड क्रॉस करा के आप क्या सोचते हैं कि मैंने इसका भला किया, मुझे पुण्य, नहीं, आप अपना कर्तव्य समझ के कराते हैं। उसी तरीके से अगर आप किसी को, बुजुर्ग को रोड क्रॉस कराते हैं तो अपना कर्तव्य समझ के कराइए, तो वो सकाम कर्म बन जाता है प्रभु जी, निष्काम कर्म बन जाता है, नहीं तो वो सकाम कर्म रहता है। ठीक है, धन्यवाद। तो हमारी भावना बहुत ज्यादा आवश्यक है कि हम किस भावना से कर रहे हैं। जी, मतलब भावना पे ही सब कुछ डिपेंड है ये चीजें। जी, जो आध्यात्मिक चीजें वो तो भौतिक नहीं है, वो सारी चीजें सॉफ्टवेयर है प्रभु जी, हार्डवेयर नहीं। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण रोहित प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा सवाल थोड़ा सा अलग है। मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जैसे कि मैं जानना चाहता हूँ कि कौन किसके रूप हैं भगवान में? जैसे राम जी हैं, विष्णु जी हैं, शिव जी हैं, कृष्ण जी हैं, तो कौन किसके रूप हैं? जी 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 जी। तो भगवान जो है ईश्वर परमा कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो वो कौन है? वो है भगवान श्री कृष्ण। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो ये भगवान जो है वो है श्री कृष्ण। फिर भगवान श्री कृष्ण जो है वो अपना विस्तार करते हैं विष्णु में, महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और शिरोदक्षाई विष्णु।
ठीक है, तो 3 विष्णु जी। होते हैं। तो इसमें मैंने शायद कल भी बताया था, मैं फिर से बताता हूँ कि जो महाविष्णु होते हैं वो जब सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और विनिष्ट होते हैं। अब गर्भोदक्षाई विष्णु उनके विस्तार हैं जो हर ब्रह्मांड में जाते हैं। तो जैसे हमारा जिस ब्रह्मांड में हम है उसमें एक गर्भोदक्षाई विष्णु है, उनकी नाभि से कमल नाल निकलती है जिसपे ब्रह्मा जी बैठे रहते हैं। तो यानी ब्रह्मा जी का जन्म होता है भगवान जो गर्भोदक्षाई विष्णु है उनकी नाभि से। फिर क्या है, अब इस ब्रह्मांड में जो जितने भी जीव हैं या जितने भी चीजें हैं उसमें जो हमारे अंदर परमात्मा है वो है क्षीरोदक्षाई विष्णु। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कृष्ण जी, विष्णु जी और ब्रह्मा जी। अब जो शिव जी हैं, तो शिव जी कौन है? शिव जी सबसे बड़े वैष्णव है ना, उन्हें देवादिदेव महादेव कहा जाता है। तो शिव जी हर समय किसके ध्यान में रहते हैं? शिव जी हर समय राम जी के ध्यान में रहते हैं। वो माता पार्वती को किसकी कथा सुनाते हैं? राम जी की कथा सुनाते हैं। तो सबसे बड़े वैष्णव है वो है शिव जी। और अगर इनको हम कृष्ण जी से समझना चाहे तो क्या है, जैसे हम उदाहरण देते हैं और ये शास्त्रों का उदाहरण है, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं कि शिव जी और कृष्ण जी जो है वो दूध और दही की तरह है। तो अगर कृष्ण जी दूध हैं तो शिव जी दही हैं। दूध दही में परिवर्तित हो सकता है, परंतु अगर हम चाहें दही दूध में परिवर्तित हो तो ये संभव नहीं है। तो इस तरीके से जो शिव तत्व है प्रभु जी वो ऐसा है। ठीक है जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे माता कृष्ण जी प्रभु मैं जी। कुछ चैट से ले लूं? जी प्रभु जी। इसमें सुधीर प्रभु जी कह रहे हैं, प्रभु जी कह रहे हैं कि उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है गीता पढ़ के, है ना। अभी वो किसी कारणवश अपने परिवार से दूर हैं, तो गीता जब पढ़ते हैं तो उनके लिए दवाई का काम करता है। सुधीर प्रभु जी ने हाथ भी उठाया हुआ है, हम उनसे उनकी चर्चा उस टाइम करेंगे, उनके पॉइंट्स की। हम और देख लेते हैं। 3 गुण प्रकृति के रोहित प्रभु जी हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सुधीर प्रभु जी का एक और मैसेज है। सुधीर प्रभु जी हम आपसे भी बात करेंगे जी। मीना माता जी कह रहे हैं कि माला ऑनलाइन मिल सकती है क्या? जी माता जी, आपको मिल सकती है माला ऑनलाइन। आप चाहें तो अपने बगल वाले मंदिर से भी मंगा सकते हैं अगर आपको सिर्फ माला लेनी है। और अगर आपको साथ में किताबें भी खरीदनी है, जब बैग भी खरीदना है, तो फिर आपको लिंक हम भेज देंगे माता जी। क्योंकि सिर्फ अगर आप माला मंगाएंगे ना मंदिर से तो वो आपके लिए महंगी पड़ जाएगी माता जी, कुरियर चार्जेस लग जाते हैं ना। तो सिर्फ अगर आपको माला लेनी है तो अपने घर के नजदीक से ले सकते हैं, पर अगर आप चाहते हैं बुक्स भी मिल जाए, मुझे जपा बैग भी मिल जाए, तो फिर आप मंदिर से मंगा सकते हैं। तो हम अभी चैट में डाल देंगे माता जी लिंक। क्विज कब से शुरू करें? प्रभु जी क्विज जो है आप इमीडिएटली तुरंत शुरू कर सकते हैं, जिससे बैकलॉग नहीं हो, है ना। एक एक करके आप एक एक अध्याय पढ़िए और क्विज करिए। कल के लिए जो हमने कौन सा श्लोक दिया था मैं बता देता हूँ, 27वां श्लोक प्रभु जी। जी, प्रकृति है क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। रेखा मणि माता जी को अच्छा लगा, धन्यवाद माता जी। माला करता हूं तो मन कुछ और आता रहता है, इसलिए कैसे बचें? अजीत प्रभु जी आप माला करिए, जोर से बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। तो प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे, डायरेक्ट शिष्य जो अमेरिका से जो थे ना, वो कहते थे हमारा मन नहीं लगा, तो बोले जोर जोर से बोलो, बोलो और सुनो, बोलो और सुनो। तो सारा ध्यान सुनने पे लगाना है, ठीक है। और फिर अभ्यास से धीरे धीरे ठीक हो जाएगा प्रभु जी। क्योंकि उनमें भी किरण माता जी कह रहे हैं हमें फूल नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि उनमें भी जान होती है, वो भी भगवान के अंश है, तो उन्हें तोड़कर भगवान पर क्यों चढ़ाएं? जी माता जी, हर चीज में है ना, हर चीज में जान है। तो पेड़ भी जीवित है, पेड़ के अंदर भी आत्मा है, पर जब हम उसे भगवान को अर्पित कर देते हैं ना, तो उसमें जो भी पाप का अंश होता है, ऐसे तो भोजन भी फिर हम नहीं खा सकते, क्योंकि उसमें भी हमने, है ना कहीं से कुछ ना कुछ तोड़ा है, तो फिर तो हम भूखे रह जाएंगे। दूध के लिए भी काफी लोग कुछ कहते हैं, तो इसीलिए हम भगवान को जब अर्पित करते हैं तो उस अन्न, वो फल जो उसके जो कर्म है ना, फिर वो जीरो हो जाते हैं और वो भगवान का प्रसाद बन जाता है। ठीक है, इसीलिए हमें भगवान को अर्पित करना बहुत आवश्यक है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। हर चीज को हमें भगवान को अर्पित करना चाहिए, नहीं तो हमें क्या उस चीज के कर्म लगते हैं माता जी। ओके, माला कैसे जपते हैं एक बार फिर से बताइए प्रभु जी। ठीक है, आप सब देखिए माला जपना, क्योंकि हमारा इस कोर्स का एक ही ऑब्जेक्टिव है। इस कोर्स का एक ऑब्जेक्टिव है कि आप एक माला शुरू करें, और दूसरा हमारा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। प्रभु जी से फ्री ऑफ कोर्स कराते हैं, है ना, फ्री ऑफ एनी फीस करवाते हैं। तो आप देखिए ये माला ऐसी रहती है माला, तो इसको ऐसे पकड़ना है, सुमेरु बोलते हैं पहले। यहाँ पे क्या बोलना है? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्तवृंद। माता जी ने चैट में भी महामंत्र डाल दिया है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाएगा।
फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो कोई भी माला में 108 बीड्स होते हैं, 108 मोतियां होते हैं, तो आप 108 बार इस महामंत्र को कर सकते हैं। ठीक है माता जी। 27वां बैच में था, कृपया मुझे दूसरे स्तर के लिए मार्गदर्शन करें। ज्योति माता जी, अभी आप दूसरे स्तर पे जो है इस बैच के बाद ही जा सकते हैं, क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन तो क्लोज हो गया है, तो वापस इस बैच के बाद रजिस्ट्रेशन ओपन होगा और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक आ जाएगा। कुछ चलता हूं तो एक माला में 108 के स्थान पर 109 या 110 महामंत्र जप कर लेता हूं, फिर पंचतर्म में बोलता हूं। कोई दिक्कत नहीं है प्रभु जी, बोनस है, आपको तो ज्यादा नाम आपने बोला है तो आप पे ज्यादा कृपा बरसेगी। नाम अपराध नहीं है प्रभु जी ये। प्रभु जी, मानव सेवा की माधव सेवा हो सकती है क्या? तो प्रभु जी, माधव सेवा करनी है हमें, मानव सेवा नहीं, क्योंकि अगर हम माधव सेवा करते हैं तो मानव सेवा अपने आप हो जाती है। ठीक है। गीता किस टाइम पढ़नी चाहिए? गीता आप कभी भी पढ़ सकते हैं, पर अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ते हैं तो आपका ध्यान ज्यादा लगता है। शिव जी की उत्पत्ति कैसे हुई हमने अभी बता दिया प्रभु जी। माला कौन सी यूज करते हैं प्रभु जी? तो माता जी, अगर आप अभी शुरू कर रहे हैं तो आप कोई भी माला यूज कर सकते हैं, पर धीरे धीरे अगर आप दृढ़ हो जाते हैं तो फिर आप तुलसी की माला यूज कर सकते हैं। ठीक है माता जी, आप हैंडल्स ले सकते हैं, मैसेज बहुत है। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरे ये जो 27वां श्लोक है गुरु जी, जी, इसमें जैसे ये लिखा है कि वास्तव में प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। जीव ये मान लेता है कि मैं समस्त कर्मों का कर्ता मान लेता है, जबकि वास्तव में प्रकृति के तीनों गुणों, ये बात गुरु जी समझ में नहीं आई। कार्य तो वैसे व्यक्ति ही करता है ना। जी 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 जी। तो इसमें क्या होता है प्रभु जी कि जो भी कार्य संपन्न होते हैं ना, वो प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न होते हैं। ठीक है। हमारी कोई भी काबिलियत नहीं है कि हम कोई कार्य को संपन्न करें। कोई भी कार्य करने के हम देखेंगे आगे के अध्यायों में 5 कारण होते हैं, है ना। स्थान, हमारी इंद्रियां, हमारी चेष्टा, परमात्मा और कर्ता खुद। तो हम सोचते हैं हमने कर लिया, हमने कर लिया। तो भगवान यहाँ पे बताते हैं कि स्थान, इंद्रियां, चेष्टा, स्थान, इंद्रियां, चेष्टा, कर्ता खुद और परमात्मा। ठीक है। तो हम सोचते हैं हमने कर लिया, हमने कर लिया। तो फिर अगर हमने ही कर लिया तो कोई बच्चे फिर ऐसा क्यों बोलते हैं कि हमारी परीक्षा तो बहुत अच्छी हुई थी पर मार्क्स ही नहीं मिले, और हो सकता है उनकी परीक्षा सच में अच्छी हुई हो, तो परमात्मा की वैसी इच्छा नहीं थी शायद। तो भगवान यहाँ पे बताते हैं कि हमें अपने अंदर कर्ता भाव नहीं लाना है। हम कर्ता नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, प्रकृति के गुण कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? हम इच्छा कर रहे हैं जी। हम जब इच्छा करते हैं तो उस ओर फिर क्या होता है, उस ओर प्रकृति के गुण हमें ले जाते हैं। तो हमारी इच्छा अच्छी भी हो सकती है, हमारी इच्छा खराब भी हो सकती है। तो जैसे हमने उदाहरण दिया था ना एक छोटे बच्चे का, वो इच्छा करता है कि मुझे टॉफी खानी है, भले उसके लिए वो नुकसानदायक है, पर वो जिद करने लगता है ना उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए। तो क्या होता है, तो पिताजी कहते हैं कि ठीक है तुम टॉफी खा लो, पर जब उसके दांत सड़ते हैं तो दुख उसी को होता है ना, पेन उसी को होता है। तो इसी तरीके से हम इच्छा करते हैं, प्रकृति के गुण हमें पकड़ लेते हैं। मान लीजिए आपने कहा अरे वो दारू पी रहा है, मुझे भी दारू पीनी है, तो तुरंत आपको तमोगुण पकड़ लेगा और आप क्या करेंगे, आप धीरे धीरे उस ओर बढ़ते चले जाएंगे और आप भी दारू का सेवन करेंगे। तो फिर उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा। तो आप कहेंगे मैंने तो किया नहीं, प्रकृति ने करवाया। नहीं, आपने इच्छा करी। क्योंकि भगवान इच्छा हमें क्यों देते हैं? क्योंकि भगवान तानाशाह नहीं है। भगवान चाहते हैं कि तुम मुझसे अपने आप प्रेम करो। अगर तानाशाही रहेगी तो फिर तो भगवान कहेंगे ठीक है मैं कह रहा हूं भक्ति करो, पर अगर हम अपनी इच्छा से भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो हम उनकी सेवा नहीं कर पाएंगे, हम उनसे प्रेम नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। अगर आपके सिर पे कोई बंदूक लगा के कहता है मुझसे प्रेम करो, तो क्या वो प्रेम है? वो प्रेम नहीं है। तो इसीलिए जी हमें उसे भगवान स्वतंत्र, थोड़ा सा लिटिल इंडिपेंडेंस देते हैं, और इसीलिए हमें शुद्ध होना पड़ता है। नहीं तो शुद्धि की प्रक्रिया का मतलब ही नहीं है ना प्रभु जी। हम क्योंकि हम अशुद्ध हो चुके हैं इसीलिए हमें शुद्ध होना है, क्योंकि हमारे पास इच्छा है। कृष्ण भावनामृत में गए जी, यदि हम धीरे धीरे, तो तब ये मतलब प्रकृति के गुण हमें छोड़ देंगे। जी, क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, मैया दक्षिण प्रकृति ही सूयते सचराचरम। ये प्रकृति यानी ये 3 गुण मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। तो अगर अभी आप किसी के घर जाते हैं ना, कोई कुत्ता आपको वहां पे आके उसके घर का बहुत परेशान करता है, तो आप कुत्ते को कितना भी इधर उधर भगाएं वो नहीं भागेगा, पर जैसे आप मालिक को बुलाते हैं वो कुत्ता तुरंत साइड हो जाता है। तो जैसे ही हम भगवान की शरण में आते हैं, भगवान जो है प्रकृति देवी को क्या बोलते हैं, माया देवी को, कि ये मेरी शरण में आ चुका है, आप इससे परेशान मत करिए।
ठीक है। अच्छा। मैया दक्षिण प्रकृति ही, प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। ठीक है प्रभु जी। तो ये गुरु जी, ये जो माया हमारी बाधक बनती है वो किस कारण से बनती है? क्योंकि हमने भगवान से द्वेष किया। हम अच्छा। भगवान के धाम में थे, हम चाहते थे हम भोग करें। विद्रोही आत्मा है हम। हाँ, हम विद्रोही आत्मा है और हमारे शुद्धि होनी है। तो शुद्धि कब होगी? क्योंकि जब तक हमें परेशानी नहीं होगी ना, जब तक हमें ताप नहीं मिलेंगे, दुख नहीं मिलेंगे, तब तक हम शुद्ध हो भी नहीं पाएंगे, है ना। अगर सभी करोड़पति बन के बैठ जाएं और सभी भोग करें तो आपको भगवान की याद आएगी क्या? आप भगवान की याद बिल्कुल नहीं है क्या? हाँ, नहीं आएगी। हाँ। हाँ, जब हमारे जीवन में दुख आते हैं तब हम सोचते हैं हे भगवान ये क्या हो गया। तो भगवान कहते हैं कि मैं तो यही चाह रहा था कि तू मेरा नाम ले और मेरे धाम वापस आ जाए। हम इसका और उदाहरण देंगे आगे अध्याय में प्रभु जी, तो और क्लियर होगा। ठीक है। और ये 3 विष्णु बताए थे, लास्ट वाले विष्णु कौन से हैं? महाविष्णु, गर्भोदय विष्णु और 3rd नंबर महाविष्णु, वाले गर्भोदक्षाई विष्णु एंड शिरोदक्षाई विष्णु। शिरोदक शिरोदक्षाई विष्णु। दक्षा है। अच्छा। ठीक है प्रभु जी। हाँ, यही हमारे हृदय में बैठे रहते हैं, शिरोदक्ष। हाँ, उन्हीं को परमात्मा कहते हैं। अच्छा। जी तो प्रभु। भगवान अलग है परमात्मा से? परमात्मा भगवान ही है प्रभु जी, जो गोलोक में है। जी जी जी, तो उन्हीं का विस्तार है परमात्मा, है ना। अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हमें धन्यवाद। गुरु जी उसमें ग्रुप में शामिल कर लीजिए तो आसानी हो जाए हमें। तो आप 9 PM में नहीं है क्या प्रभु जी? नहीं, 9 PM का हमारे वो असल में हम ज्यादा चला नहीं पाते मोबाइल तो हमें ग्रुप में ऐड कर लीजिए तो हम व्हाट्सएप खोल लिया करेंगे आराम से। माता जी आप एडमिन है ना? जी प्रभु जी। मैं आपको एक नंबर भेज रहा हूँ, आप उसको ऐड कर दीजिए माता जी। जी जी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा कृष्ण आदित्य प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा प्रश्न यह है कि जब हमारी मृत्यु होती है जी, तो हम शरीर हमारा यहीं रह जाता है और आत्मा इसमें से निकल जाती है। साथ में हम ये भी कहते हैं कि आत्मा जो है उसको ना दुख होता है ना सुख होता है, ना वह जीवित रहती है ना मर सकती है, यानी कि आत्मा जो है अजर अमर। तो जब हम अच्छे कर्म करते हैं या बुरे कर्म करते हैं तो उन कर्मों के लेखे जोखे के हिसाब से हमें स्वर्ग या के सुख या नरक के जो दुख होते हैं वो भोगने पड़ते हैं। जी जी। तो मेरा क्वेश्चन इसमें ये है कि जब शरीर यहाँ रह जाता है तो जो स्वर्ग के सुख हैं जब तक के लेखा जोखा है या जो नरक के दुख है वो आत्मा जो है वो किस रूप में इनको भोगती है? जी 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 जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया प्रभु जी। तो जब हमारा शरीर छोड़ती है आत्मा तो हमारे 3 शरीर होते हैं जी। सबसे अंदर आत्मा, उसके ऊपर सूक्ष्म शरीर है ना, जी। और उसके ऊपर हमारा स्थूल शरीर। तो सूक्ष्म शरीर को इंग्लिश में कहते हैं सटल बॉडी, और जो हमारा जो शरीर है उसे कहते हैं ग्रॉस बॉडी। तो जो सूक्ष्म शरीर है वो क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार। तो जब शरीर छोड़ती है आत्मा तो मन, बुद्धि, अहंकार के साथ छोड़ती है, और जब स्वर्ग या नर्क या कहीं भी जाती है अपने कर्मों के हिसाब से तो उसे एक यातना शरीर मिलता है। तो अगर मान लीजिए आपने गलत कार्य किए और आपको नर्क में जाना है तो आपको एक यातना शरीर मिलेगा, और क्योंकि आपके पास मन, बुद्धि, अहंकार और वो यातना शरीर है तो आपको सच में यातना होगी, है ना। या अगर आप स्वर्ग में अगर आप भोग रहे हैं तो क्योंकि आपको भोग शरीर मिल गया तो आपको वहां पे इंद्रिय तृप्ति कर सकते हैं आप। ठीक है जी। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, इसमें एक प्रश्न मेरा और है कि जब हम सांसारिक कर्म करते हैं तो जो हमारी सांसारिक ड्यूटीज हैं उसमें कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति किसी बहुत ही बड़ी पोजीशन पे या रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे होता है, उसके पास 2 चॉइस होती है कि या तो वो कोई पॉपुलर डिसीजन ले, सब लोगों को खुश रखे, लेकिन वो धर्म की दृष्टि से या जो कहते हैं कि आध्यात्मिक दृष्टि से गलत डिसीजन हो। दूसरी चॉइस ये होती है कि वो आध्यात्मिक दृष्टि से, कर्म की दृष्टि से सही डिसीजन ले, लेकिन पॉपुलर ना हो और ज्यादातर लोगों को दुखी करे। तो जब ऐसा एक संकट आता है तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए? तो प्रभु जी ऐसा जनरली नहीं होगा कि अगर कोई चीज आध्यात्मिक दृष्टि से सही है तो वो पॉपुलर ना हो। ऐसा होना बहुत ही कठिन है। तो फिर या तो हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि पॉपुलर है पर यह आध्यात्मिक दृष्टि से गलत है, क्योंकि जो भी आध्यात्मिक दृष्टि से सही है वो सबों के हित के लिए है और वो सबको पसंद आएगी ही आएगी। तो या तो हम उसे ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि नहीं आध्यात्मिक दृष्टि से सही नहीं है, पर शायद ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर कोई भी चीज आध्यात्मिक दृष्टि से सही नहीं है तो भले ही वो आज हमें लग रहा हो लोगों के लिए सही है पर फ्यूचर में उन्हें कष्ट का कारण बनेगा, उनके कष्ट का कारण बनेगा ही बनेगा।
तो जो चीज आध्यात्मिक दृष्टि से सही है वो कार्य सबके लिए सही ही होगा। तो अगर ऐसा होता है, हो सकता है कि शुरू में जैसा भगवान कहेंगे कि भक्ति या भगवान के लिए अगर हम कोई कार्य करना शुरू करते हैं, शुरू में जहर जैसा लगता है पर बाद में अमृत जैसा होता है। तो हमें शायद लोगों को थोड़ा एजुकेट करना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा कम्युनिकेशन करना पड़ेगा उनके साथ, कि देखिए हो सकता है कि शुरू में आपको तकलीफ हो पर बाद में आपको बहुत फायदा होगा। तो देखिए जैसे हमारे सरकार ने किया ना, जब नोटबंदी करी तो लोगों को बहुत कष्ट हुआ, पर बाद में किसी ने भी, है ना, ज्यादातर लोगों ने उसको स्वीकार किया क्योंकि उनको पता था कि लंबे समय में उनको फायदा होगा। तो कहीं ना कहीं शायद आप जो कह रहे हैं, मैं जो समझ पा रहा हूँ कि हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को ठीक से समझा नहीं पा रहे, तो शायद हम उनको बोलेंगे कि ये आपके लिए जो है श्रेयस्कर है ना। आप उनको बता सकते हैं कि ये श्रेयस और प्रेयस, शॉर्ट टर्म में बेनिफिट हो सकता है पर लॉन्ग टर्म में नुकसान। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। जी लॉन्ग तो टर्म। जी 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 ठीक है प्रभु जी। हरे जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्ण रोहित प्रभु जी। हरे कृष्ण रोहित प्रभु जी। हरे कृष्ण राधिका माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। मेरा ये प्रश्न था कि आपने जैसे बोला कि सात्विक, राजसिक, तामसिक मतलब 3 तरह के गुण रहते हैं। तो उसमें जैसे पर मेंबर में, पर व्यक्ति में ना एक तीनों टाइम पे अलग-अलग टाइप के गुण तीनों व्यक्ति में रहते हैं। जैसे हम मंदिर में रहते हैं तो उस वक़्त हमारी भावना शुद्ध रहती है, ईश्वर के समीप रहते हैं, वो वाइब्रेशंस काम करते हैं। तो उस वक़्त हमारा सत्व भाव प्रधान रहता है ना, सत्व गुण प्रधान रहता है, तो हमें विचार वैसे ही आते हैं कि हाँ, हमें जीवन में भक्ति करनी चाहिए। लेकिन जैसे ही वी आर एंटर टू द संसार में प्रविष्ट हुए, तो वैसे ही हमें फिर ग्रोथ की भावना याद आती है कि है ना, हमें ग्रोथ करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं मतलब समय देना चाहिए, इसमें भी हमें ग्रोथ करनी है, इससे आगे बढ़ना है, ऐसा हो जाता है। और जैसे ही फिर कुछ जगह ऐसा होता है कि सात्विक तामसिक भाव भी आ जाता है, तो कैसे बैलेंस रखें या फिर कैसे अपने सत्व भाव को प्रदान करें? जी जी जी, जो भगवान है ना, जो आप कह रहे हैं, ये भगवान 14वें अध्याय में कहते हैं 10वें श्लोक में कि हे भरत पुत्र, कभी कभी सतो गुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजो सतो और तमो को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमो सतो और रजो को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। तो जैसा आप माता जी ने कहा कि हर व्यक्ति के अंदर तीनों गुण पाए जाते हैं और अलग अलग समय अलग अलग कार्य के हिसाब से कोई गुण प्रधानता लेती है। तो हमें क्या करना है, हमें कोशिश करना है कि धीरे धीरे हम तमो से रजो और रजो से सतो में उठ पाए। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? ये हम तब कर सकते हैं जब हम पहचान पाए कि हम कौन से गुण में हैं। तो जब हम इस पूरे कोर्स को कंप्लीट करेंगे, और लास्ट के जो 3-4 अध्याय हैं वो बहुत ही प्रैक्टिकल और इसी चीज के बारे में है, जो हमारी जिंदगी के जो मुख्य मुख्य कार्य हैं उसको एनालाइज करते हैं कि हमारा सोना, हमारा खाना, हमारा भगवान में श्रद्धा, हमारा दान, ये सब कुछ हम कौन से गुण में कर रहे हैं। तो जब हम पहचान लेंगे हम इस गुण में हैं, तो फिर क्या है, तो हम धीरे धीरे अपने आप को ऊपर उठा पाएंगे। तो इसमें सबसे सरल तरीका है भगवान की भक्ति माता जी। तो जब हम भगवान का नाम लेना शुरू करते हैं तो जितने भी हमारे कलमश होते हैं ना, क्योंकि हम रजो तमोगुण में तो हमारे अंदर आलस है, ये बहुत बड़ा कलमश है। हम दूसरों का नुकसान चाहते हैं, अपने भले ही हमारा नुकसान हो पर हम दूसरों का नुकसान चाहते हैं। फिर जब आप रजो में आते हैं तो काम इच्छा प्रेरित, बहुत ज्यादा काम इच्छा रहती है। तो ये भी अभी भगवान ने क्या कहा कि काम जो है हमारा सबसे बड़ा वो है, शत्रु है ना। तो इसको आप कैसे दूर कर सकते हैं? जो कलमशों को, इन कलमशों को आप दूर कर सकते हैं भगवान का नाम लेके। इति षोडशक नाम नाम कली कलमश नाशनम। तो जितने ये जो कलमश हैं ये भगवान के नाम से दूर होते हैं। तो जब आप भगवान की मालाएं करते हैं तो आप देखेंगे आप किसी भी गुण में हो, धीरे 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 आपका मन शुद्ध होता है और आप सतोगुण में स्थित होना शुरू होते हैं। ठीक है माता जी? जी। और दूसरा ये था कि माला में 108 मन के ही क्यों होते हैं? जी माता जी, 108 के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं ना, बहुत शुभ नंबर बताया गया शास्त्रों में से, इसके बहुत सारे। बेसिक मतलब कोई भी ऐसे बेसिक प्रमाण की 108 ही क्यों होते हैं? एक्चुअली भाई इसका कुछ तो रीजन होगा, दैट्स व्हाई 108 होते हैं। हाँ, 108 का बहुत कारण है ना माता जी। कोई कहता है कि जैसे पृथ्वी से जो सूर्य की दूरी है, और जो सूर्य का सरकमफ्रेंस जो कहते हैं ना, उस दूरी को अगर आप सरकमफ्रेंस से डिवाइड करेंगे तो 108 आता है। पृथ्वी से जो चंद्रमा की दूरी है, उस दूरी को अगर आप उसके सरकमफ्रेंस से डिवाइड करेंगे तो 108 आता है ना। और फिर कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जो मुख्य गोपियां हैं वो 108 हैं। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं, तो 108 को बहुत शुभ नंबर माना गया माता जी। ठीक है, इसमें बहुत कारण है माता जी, तो हम इसको बता सकते हैं आपको, और भी कारण है, पर 108 को हमारे शास्त्रों में शुभ माना गया है। जी प्रभु जी। ठीक है हरे माता जी? कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण शिवदीप प्रभु जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्ण ज्योति माता जी। हरे कृष्ण ज्योति माता जी। हरे कृष्ण तेजस प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे माता कृष्णा जी। कृष्ण प्रभु जी। ज्योति। हरे कृष्णा माता जी, बोलिए माता जी। माता जी म्यूट हो गए, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप बोलिए। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, मैं जून 2021 से मंगलुरु के साथ जुड़ा हुआ हूँ, नामानिष्ठा दास प्रभु जी के साथ। गुजराती बैच में हूँ मैं, आज पहली बार हिंदी बैच में आया हूँ, और मैं एडमिन भी हूँ सुबह की 6 बजे की बैच का। जी प्रभु और कीर्तन प्रभु जी कनाडा से लेते हैं वो बैच। जी। क्या हमारे अभी चौथा अध्याय चलेगा कल सुबह, ज्ञान योग। प्रभु जी, मेरा क्या है कि मैं सुबह उठता हूँ 3 बजे, जी तो कई ये जो टाइम होता है, मैं 16 माला करता हूँ सुबह, लेकिन कई बार वो भाव नहीं आता है, तो मैं उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि वो फिर हमारी मालाएं स्वीकार होती हैं हमारे जप, या जी। फिर अस्वीकार होते हैं। नामनिष्ठ प्रभु कहते हैं कि जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो क्या होता है कि हमारे जितने पाप है ना वो कटते हैं, अपराध भी कटते हैं। और पर हम ध्यान से जब नाम लेते हैं तब हमें कृष्ण प्रेम मिलता है। और प्रेम जो है वो भक्ति का आखिरी चरण है ना। आप तो बहुत समय से जुड़े हैं प्रभु जी, आप जानते हैं। तो हम शुरू करते हैं श्रद्धा से, फिर श्रद्धा के बाद हम भक्तों का संग करते हैं, फिर हम भजन क्रिया करते हैं, फिर अनर्थ निवृत्ति है ना, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। भक्त जो प्रेम है वो है 9th स्टेज। तो अगर हमारा भाव नहीं आ रहा है, रस नहीं आ रहा है, हमें ध्यान नहीं लग रहा है, तो हो सकता है हमें प्रेम मिलने में समय लगे। पर नाम लेते ही हमारे पाप कटने शुरू होते हैं। हमने वो सुना है ना कि वो कहता है मैं राम नहीं कह सकता, तो वो मरा कहता है, मरा 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 मरा, तो उसके भी पाप कट जाते हैं। तो कहीं कोई प्रभु जी बता रहे थे कि कोई राजमा कह रहा था ना, राजमा, राजमा में भी राम आता है ना, तो उसको भी, राजमा को कहने से भी उसके पाप कट रहे हैं। तो भगवान का नाम तो हर स्थिति में लिया हुआ बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो हम ऐसा नहीं सोचना चाहिए हमें कि वो स्वीकार नहीं होता है। भगवान का नाम अनजाने में लिया हुआ भी स्वीकार। अजामिल का हमने देखा था ना कि उसने तो अपने पुत्र को बुलाया नारायण, बस उसने नारायण कहा तो उससे जो है यमदूत नहीं ले जा पाए ना, उसे भगवान के दूत आए और उसको एक और मौका मिला। तो भगवान का नाम हमेशा सार्थक है प्रभु जी, ठीक है। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, ज्ञान देने हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण ज्योति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ प्रभु जी, आज मेरा पहला दिन है तो मुझे क्वेश्चन तो समझ में नहीं आ रहा, बट मेरा एक प्रॉब्लम है, लाइक मेरी शादी को 5 साल हो गए, मुझे अभी संतान की प्राप्ति नहीं है। लेकिन मैं चाहती हूँ जब भी मेरे घर में बालक का जन्म हो तो श्री कृष्ण भगवान जैसे बालक का जन्म हो। तो आप मुझे कुछ ऐसा बताइए जिससे कि मैं उनके लिए आराधना कर सकूं। जी जी, माता जी आप भगवान की मालाएं शुरू करिए, है ना। और जो जो भगवान हमारे लिए सोच के रखते हैं ना वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। तो हमें क्या करना है, हमें भगवान पे सब कुछ छोड़ के भगवान की भक्ति करनी है, क्योंकि भगवान हमारे लिए वो सोच के रखते हैं जो हम नहीं सोच पाते हैं। क्योंकि जी हाँ, है ना, हम सोचते हैं हमारे लिए ये श्रेष्ठ कर है, तो हम भगवान से मांगने की कोशिश करते हैं, पर भगवान हमें समझाते हैं कि शायद हो सकता है हमारे लिए श्रेष्ठ कर नहीं है इत्यादि। तो ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको भगवान की मालाएं जो आप करते हैं, कि अगर आप नहीं करते तो मालाएं शुरू करिए, भगवत गीता का पाठ करिए, है ना, क्लासें ज्वाइन करिए। क्योंकि जब हम भक्तों के साथ भगवत गीता पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, तो हमें अच्छे से समझ में आती है। ठीक है माता जी। और फिर प्रभु जी जी वैसे हमने इष्ट देव अपने शिव जी को माने हैं और हम उन्हीं की माला का जाप करते हैं, जी लेकिन जी। हाँ, तो शिव जी तो भगवान राम के भक्त हैं ना, वो तो सबसे बड़े जी जी वैष्णव हैं। तो जी उसमें अभी अगर आप बच्चा दादाजी की इज्जत करता है तो पिताजी तो अपने आप खुश हो जाते हैं ना। जी क्योंकि वो जी कहते हैं कि ठीक है मेरी सेवा मत करो, तुम दादाजी की सेवा करो, उसमें मैं खुश हूँ। पर जी अगर वो पिताजी की सेवा करे पर दादाजी को नहीं पूछे तो सेवा करी ना करी बराबर है ना। क्योंकि पिताजी के मन में हमेशा दुख रहता है कि ये अपने दादाजी को नहीं पूछता है, ये सिर्फ मेरी सेवा करता है। तो जी इस तरीके से है माता जी, ठीक है। जी। एक अंतिम प्रश्न है गुरु जी। अभी हम खाटू श्याम बाबा के मंदिर गए थे, वहां हम प्रार्थना करके आए थे, और जैसे वहां के हमने काफी भजन सुने हारे के सहारे, बट अभी 3 महीने हो गए तो भी कुछ खुशखबरी नहीं आई। तो मतलब थोड़ा सा मन उदास हो जाता है कि हम ऑलरेडी हार के गए थे और अभी तक हमें खुशखबरी नहीं मिली, तो मतलब मन उदास हो जाता है।
जी 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 जी। नहीं माता जी, इसमें क्या है ना कि बहुत सारी चीजें जो हम सोचते हैं हमारे लिए अच्छा है, पर जो भी भगवान करते हैं ना वो हमारे लिए अच्छा करते हैं और सही समय पे करते हैं। तो कई लोग सोचते हैं मेरी शादी नहीं हो रही, बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। तो फिर क्या है, फिर वो जोर जबरदस्ती कुछ ना कुछ भगवान से जिद करके करते हैं, फिर क्या होता है परिणाम जो गलत निकल जाता है। तो कई लोग सोचते हैं मुझे तो ये नौकरी करनी है, मुझे वो नौकरी करनी है, नहीं होता है तो जिद करते हैं। भगवान हमें कहते हैं कि तुम मुझ पे विश्वास करो, मैं तुम्हारा, भगवान क्या कहते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। यानी मैं सबका हितैषी हूँ, मैं सबका उपकारी हूँ, और सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। यानी सारे धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आओ। तो हम इधर उधर भटकते रहते हैं, ये करते हैं वो करते हैं ना, ये कर्मकांड वो कर्मकांड। भगवान कहता है सब छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारा हितैषी और उपकारी हूँ। तो हमें भगवान पे पूर्ण भरोसा रखना है कि भगवान जो हमारे साथ कर रहे हैं वो हमारे हित के लिए कर रहे हैं। तो जरूर कोई कारण है, जरूर कोई योजना है भगवान की जो हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो हमें उत्सुक नहीं होना है, क्योंकि अगर हम उत्सुक होते हैं तो वो क्या है, वो भगवान का अपमान है। क्यों? क्योंकि हमें भगवान पे भरोसा नहीं है। अभी सपोज आप है ना, कोई घर का बच्चा होता है, अभी आपने उसको कहा कि मैं शाम को तुमको ये बना के खिलाऊंगी, तो पर वो दिन भर उत्सुक रहता है उत्सुक रहता है उत्सुक रहता है, तो आप क्या कहते हैं, क्या मुझ पे भरोसा नहीं है, मैंने कहा ना। जी जी तो वो, हाँ, इसी तरीके से हमें जो है उत्सुक नहीं होना है, हमें धैर्य रखना है और भगवान पे भरोसा रखना है कि भगवान ने जो सोचा है मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, वो उसमें ही मेरा कल्याण है। क्योंकि भगवान कहते हैं मैं सबका हितैषी और सबका उपकारी हूँ, भगवान किसी से भेदभाव नहीं करते हैं। तो उत्सुक नहीं होना है, क्योंकि उसमें हमारे भगवान का अपमान होता है। हमें भगवान पे भरोसा रखना है, ठीक है। और मालाएं करिए माता जी आप, जी जी मालाएं करेंगे तो आपका मन शांत होगा, ठीक है। जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण विशाल प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्ण दीन मैं चैट से ले लेता हूँ इतने। जी। एक प्रभु जी कह रहे हैं कि मैं परेशान हूँ, मेरा भाई बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है, मैंने उसे नशा मुक्ति केंद्र में डाल दिया उसके भले के लिए, पर जब वो बाहर आया तो मुझे बहुत बुरा भला कहा। अब मैं, ये मेरे अच्छे कर्म है या बुरे कर्म? तो प्रभु जी अगर आपको बुरा लग रहा है ना, तो यानी आपने चाहा था कि वो आपकी प्रशंसा करे, तो आपने कर्तव्य समझ के वो कार्य नहीं किया। अगर आप वो कर्तव्य समझ के करते तो फिर आप भले और बुरे की जो फीलिंग है उससे ऊपर उठ जाते। तो हमारा कुछ कर्तव्य होता है, हमें कर्तव्य समझ के करना है। अगर हम चाह रहे हैं वो आए और मेरी तारीफ करे, वाह तूने मेरी जिंदगी बदल दी, तो फिर क्या है, वो हम अपने फल की इच्छा से कर रहे हैं, तो वो गलत है प्रभु जी। हमें फल की इच्छा नहीं रखनी है। प्रभु जी अगर सभी भगवान के अंश हैं तो फिर अर्जुन ने युद्ध के दौरान लोगों को क्यों मारा? जी जी जी। तो मारा जो है वो शारीरिक स्तर की सोच है ना, शरीर मरता है, जो है आत्मा नहीं मरती। हमने क्या पढ़ा था, ना जायते म्रियते व कदाचि, यानी आत्मा का कभी भी जन्म नहीं होता और कभी भी उसकी मृत्यु नहीं होती। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। शरीर जो है उसका क्षीण होता है, पर आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। तो जब हम शारीरिक स्तर पर सोचते हैं तो हम सोचते हैं उसने मारा, उसने ये किया, उसने वो किया। हाँ, पर आत्मा जो है, आत्मा कहाँ गई उनकी? उनकी आत्मा तो भगवान के धाम में ना, और जो कौरव थे वो भी स्वर्ग गए। तो ये सोचना हमारे लिए गलत है, वो शारीरिक स्तर की सोच है प्रभु जी, ठीक है। Plants have life and so do animals. I find it difficult to explain to my son why killing animals is not okay, but consuming plants is okay. तो कंज्यूमिंग प्लांट क्या है प्रभु जी? कि प्लांट को आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं? अगर आप सपोज कोई फल खाते हैं, अगर आप फल नहीं तोड़ेंगे तो वहां पे वो सड़ जाएगा, है ना। और कोई कोई फल तो नीचे भी गिरता है। और अगर आप पत्तों की बात कर रहे हैं, अगर आपने पालक की खेती करी या किसी और चीज की खेती करी और आप उसको खा रहे हैं, नहीं खाएंगे तो वो सड़ जाएगा। पर अगर आप जानवर को नहीं खाएंगे तो वो सड़ेगा नहीं, वो रहेगा वहां पे, है ना। तो कोई कोई जो फल बनते ही हैं कि जिसका हम भोग करें, और इसीलिए क्या कहते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि भगवान को उसका अर्पण करके करना चाहिए, ठीक है। अब अनाज है ना, अनाज को अगर आप नहीं खाएंगे तो वो तो सड़ के चला जाएगा ना प्रभु जी, ठीक है। तो ये इस तरीके से सोचना हमारा गलत है। हाँ, पेड़ों को अननेसेसरी काटना, अपने भोग के लिए काटना, वो गलत है। पर हम भगवान को जब अर्पित कर देते हैं चीजों को, अब कई लोग गाय के लिए कहते हैं कि बछड़े के लिए दूध बना था, हमारे लिए तो दूध नहीं था। पर सारा दूध बछड़े के लिए नहीं है ना। अब भगवान कृष्ण भी तो दूध पी रहे हैं, तो क्या भगवान ने गलत किया? हम भगवान को चैलेंज कर रहे हैं? नहीं। तो कुछ हमारे शास्त्र कहते हैं कि जैसा है, और भगवान को अगर हम अर्पित करते हैं तो उसमें जो भी थोड़े बहुत कर्म होते हैं वो विनिष्ट हो जाते हैं। ओके प्रभु जी। माता जी पूछ रही थी, पूजा माता जी।
मानव सेवा माधव सेवा हमने बता दिया प्रभु जी। माता जी ने बुक्स खरीदने की लिंक डाल दी, अगर आप खरीदना चाहते हैं, माला भी है उसमें। आत्मा और परमात्मा में क्या डिफरेंस होता है? आत्मा जीव आत्मा है माता जी, जो हम है, परमात्मा यानी भगवान। आत्मा परमात्मा की अंश है, ठीक है। मुझको श्लोक पढ़ने में दिक्कत आती है, तो क्या मैं सीधा अर्थ पढ़ सकती हूँ? जी माता जी, आप सीधा अर्थ पढ़ सकते हैं। मानव सेवा ही माधव सेवा हो सकती है क्या? नहीं प्रभु जी, हमने बार बार बताया, मानव सेवा माधव सेवा नहीं है, माधव सेवा मानव सेवा है। ओके, करते समय मुझे बहुत रोना आता है, उसके लिए क्या करें? कोई बात नहीं प्रभु जी, माता जी, आप जो भी, अगर आपको रोना आता है तो इसमें कोई आपको परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। ये जब धीरे धीरे हमारे हृदय की शुद्धि होती है तो हो सकता है हमें ऐसा होता हो। आत्मा और परमात्मा का डिफरेंस हमने बता दिया है। तुलसी माला को धारण करने के नियम क्या है? तो जब धीरे धीरे मालाओं में दृढ़ होते हैं ना, तब हम तुलसी माला धारण कर सकते हैं। फिर उसमें कुछ 4 नियमों के पालन भी हमें करने होते हैं, जो हम धीरे धीरे आगे डिस्कस करते रहेंगे। ओके प्रभु जी। सुमेरु को क्रॉस नहीं करना, वो एक बार और बता दे प्रभु। करता हूँ, तुम कन्हैया मेरा नाम। तो प्रभु जी इसमें क्या है, सुमेरु को क्रॉस नहीं करने का है कि आप जैसे माला है ना, तो आप जब पहुंच जाते हैं ऐसे, है ना, ऐसे करके आप ऊपर, जब आपके पास ये सुमेरु आ जाती है ऐसे, तो आपको इसको क्रॉस करके दोबारा नहीं करना, आपको इसको घुमा लेना है, ऐसे माला को घुमा लेना है। तो माला को घुमा लेंगे तो सुमेरु क्रॉस नहीं होगा। ओके, हाउ कैन आई गेट क्विज लिंक इफ आई एम नॉट गेटिंग? माता जी, आपको क्विज लिंक अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगे, रोज डलती है वो क्विज लिंक। पतन होने को क्या हम दंड दें, प्रायश्चित करें? हमें दंड नहीं देना है प्रभु जी, हमें भगवान का नाम लेना है। क्योंकि जो भगवान का नाम लेता है, अगर उससे कोई गलती होती है तो उसे और ज्यादा भगवान का नाम लेना चाहिए, उससे अपने आप सारी गलतियां ठीक हो जाती है। अगर हमें एक माला करने में 9 से 12 मिनट लगते हैं, नींद आती है, मन नहीं होता, कैसे ध्यान लगाएं? माता जी एक ही माला है ना, तो अगर आपको नींद आती है तो आप चल फिर के भी कर सकते हैं। तो धीरे धीरे हो ना, ये हमारे कलमश दूर होते हैं, पर दृढ़ता बहुत ज्यादा आवश्यक है ना। अगर हम कितने थके हो पर हम खाना खा के ही सोते हैं, हम ये नहीं कहते अरे हम तो बहुत थके हुए आज खाना नहीं खाएंगे, नहीं। तो हमें माला को अपने दायित्व की तरह करना है ना? और जो भक्ति में धीरे धीरे लोग आगे बढ़ते हैं, फिर माला मेन चीज बन जाती है, बाकी सब आसपास की चीजें बन जाती है, ठीक है। तो अगर आपको एक ही माला आप कर रहे हैं, तो अगर आपको नींद आती है तो आप चल फिर के माला करिए माता जी। ओके, 3 विष्णु के नाम हमने बताया माता जी, महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु। पतन होने का क्या? ओके, ओके। सुधीर प्रभु जी बता रहे हैं कि उनकी जो पुत्री है वो पूरे भारतवर्ष में कंपनी सेक्रेटरी के एग्जाम में फर्स्ट आई है और अभी उनकी नौकरी लगी। आपको बहुत बहुत बधाई प्रभु जी। और प्रभु जी कानपुर इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, बहुत ही सुंदर प्रभु जी। जी माता जी, प्राय हो गए हैं सारे प्रश्न। मेरे भी चैट में एक है ज्योति माता जी का, कि आप जो बोल रहे हैं सुना अच्छा लगा, पर शायद करना मुश्किल है, इसके लिए क्या करे, मन काबू नहीं होता है। जी 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 माता जी, माला करनी बिल्कुल मुश्किल नहीं है ना। आप माला करिए, आप बाकी चीजों पे ध्यान मत दीजिए, आप भगवान का नाम लीजिए। तो जब हम मन से भगवान का नाम लेंगे ना, तो क्या होगा, भगवान चैत्य गुरु बन के हमारे अंदर आते हैं, ठीक है, और हमें हमारा मार्गदर्शन करते हैं, ठीक है। अगर हम अपने इसी तरीके से सोचेंगे कि करना मुश्किल है, करना मुश्किल है, तो फिर हम जो कर रहे हैं उससे हमें क्या लाभ हो रहा है? उससे हमें कोई लाभ नहीं हो रहा है। तो क्या हम एक बार ये भी करके देख सकते हैं ना? हम इधर से उधर दौड़ते रहते हैं, बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, पर अंत में हमें कुछ नहीं मिलता है। पर हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आप सिर्फ बैठ के भगवान का नाम लीजिए, आप ये करके देखिए। आप कम से कम, है ना, 4 मालाओं से शुरू करिए, आप 1-1.5 महीने में अपने अंदर फर्क देख सकते हैं माता जी, ठीक है। और ये हम नहीं कह रहे माता जी, ये हमारे शास्त्र कह रहे हैं। और आज तक जो 8 लाख लोगों ने इस कोर्स को किया ना, उनसे जब हम फीडबैक लेते हैं तो वो सारे यही कहते हैं कि बहुत ज्यादा हमें माला से फायदा हुआ है। ओके माता जी, तो हम हैंड रेस ले सकते हैं। हरे कृष्ण विशाल प्रभु जी। प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आपका प्रश्न। हरे कृष्ण रीना माता जी।
हरे कृष्ण रीना माता जी। हरे कृष्ण मीनाक्षी माता जी। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, मैंने अभी जो लिंक का डाला था वो मैं ओपन कर रही हूँ, पर वो लिंक ओपन हो रहा है और सारा कुछ आ रहा है, पर वो क्विज नहीं आ रही है। मुझे इसके लिए कैसे कैसे क्या करना है मुझे समझ में नहीं आ रहा। माता जी आपको माता जी आप उनको ग्रुप में तो हूँ मैं और माता जी लिंक आप भी ऐसा आ करिए, रहा है। आप जो लिंक आप जब लिंक प्रेस कर रहे हैं और जो पेज खुल रहा है ना उसका स्क्रीनशॉट लेके जो उस ग्रुप के एडमिन है उनको भेजिए, वो आपकी मदद करेंगे माता जी, ठीक है? क्योंकि ऐसे बताना और मुश्किल है कि आपको क्या वहां पे आप कहाँ पे अटक रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट भेज देंगे ना तो हमें पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे अटक रहे हैं। ठीक है प्रभु जी, मैं वो कर दूंगी। और प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आपने बताया कि जो भी हम कुछ बनाए वो भगवान को अर्पण करना चाहिए, जी राइट? जी लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जो किचन में बन रहा है वो हम भगवान को नहीं खिला सकते। जी। देन व्हाट शुड आई डू फॉर दिस? तो भगवान ने उसका जवाब दे दिया माता जी आगे 9वें अध्याय में। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यानी पत्र तुलसी पत्र, पुष्पम यानी एक फूल, फलम यानी एक फल, तोयम यानी पानी। अगर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हम ये तो कर ही सकते हैं कि तुलसी का पत्र, एक फूल या फल या पानी, ये तो भगवान को कोई भी अर्पित कर सकता है। तो भक्ति जो बहुत ही सरल है, भगवान की हमसे बहुत उम्मीदें नहीं है। ये तो प्रभु जी डेली करती है, मिश्री भी उनकी अलग रखती है उनके पास, तो वो सब मतलब ऐसा ना किचन पर से। हाँ नहीं, जी। पर हमें अपनी योग्यता के हिसाब से करना चाहिए, है ना? तो अगर हमारी नहीं, वो योग्यता है कि हम कर हाँ, सकें तो हमें करना चाहिए, पर अगर घर की परिस्थिति कुछ जैसा आप कह रहे हैं वैसा है तो फिर हमें फल का भोग लगाना चाहिए, ठीक है माता जी? वो सब तो करते हैं प्रभु जी, लेकिन किचन से प्रॉपर जो करना चाहिए वो नहीं कर पाती। कोई बात नहीं माता जी, आप कोशिश करिए धीरे धीरे कि आप सुधार ला पाए अपने किचन में, और जब तक नहीं कर पा रहे तब तक फल का भोग लगाइए, ठीक है ना? और प्रसाद को पूरे घर में वितरित करिए, सबको वितरित करिए माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण रीना माता जी। हरे कृष्ण रीना माता जी। माता जी हरे छोड़ दो, हाँ दूसरा जी ले प्रभु लो। जी। हाँ हरे कृष्ण शिवदीप प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरा प्रश्न यह है कि घर में जो हम भोजन करते हैं तो वो प्रसादम की श्रेणी में आता है या फिर भगवान को भोग लगाने के लिए क्या वो वहां पर मंदिर जाना पड़ेगा? नहीं, आप अपने घर में भगवान को भोग लगाइए। जी, उसके लिए कुछ प्रार्थना करना पड़ेगी? जी, एक भोग मंत्र होता है प्रभु जी, तो वो जी हम भोग मंत्र आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है? जी तो जी। वो जब भगवान को जब तक आपको भोग मंत्र नहीं आता, याद नहीं होता है, तो आप हरे कृष्ण जो महामंत्र है उसी का ध्यान करके भोग लगा सकते हैं, ठीक है? जी जी। जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण गीता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण स्वामी जी। हरे कृष्ण माता जी। स्वामी जी मेरी आपसे एक प्रार्थना थी, मैं थोड़ा सब्जेक्ट से हट के बोलूंगी कि जैसे कि आपने ये शुरू किया है भागवत गीता का ऑनलाइन क्लास, तो मेरा तो पहली बार है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आपकी बातें जो है भगवत में, मतलब हम जो लोगों के मुंह से सुनते हैं वाया वाया, वो साक्षात भागवत से सुनने को मिल रहा है, वो हमारा सौभाग्य है। पर एक दुख इस बात का है स्वामी जी कि हम हिंदू धर्म से हैं, सनातन धर्म से हैं, पर हमारे जो बच्चे हैं आजकल आप जानते ही हैं, सभी बच्चे सभी पेरेंट्स इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, तो उन बच्चों को हिंदी समझने में लिखने पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। और आप समझ सकते हैं कि हम संस्कृति का सही उच्चारण नहीं कर पाते। तो हमारे जो जनरेशन है, आने वाले बच्चे, मैं उनको लेकर बहुत मेरे को टेंशन रहता है कि नहीं, मैं पढ़ा तो रही हूँ, मैं एजुकेशन तो दे रही हूँ, लेकिन संस्कार नहीं दे पा रही हूँ, कहीं ना कहीं मुझे उसकी कमी खलती है। और एजुकेशन की दौड़ में जो संस्कार है ना, वो बहुत पीछे रह जा रहा है प्रभु जी। तो मैंने कई बार कोशिश की कि मेरे बच्चों को, जैसे मैं सारा टाइम निकाल के, मेरे बच्चे स्पोर्ट्स क्लास के लिए जा रहे हैं, पढ़ने के लिए स्कूल जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, तो कहीं मुझे ऐसा नियर बाय मेरे घर के आसपास में या कहीं थोड़े दूर में कोई मंदिर में 1 घंटा आधे घंटे के मेरे बच्चों को कुछ संस्कार मिल जाए, जो हमारे
अपने धर्म से, हमारे धर्म से रिलेटेड है, संस्कृत उनको सीखने को मिले, जानकारी मिले, ताकि जो हमारी परंपरा है, आपने कहा ना कि आने वाली जनरेशन में भगवान हमारे दिल में है, लेकिन घर में मंदिर नहीं बना सकते, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में मंदिर ना हो। तो ये इसके लिए मैं चाहती हूँ स्वामी जी आपसे प्रार्थना है कि जिस तरह से आप इस्कॉन जो है वो हर घर में है, देश विदेश में हमने देखे बहुत सारे फॉरेन आपके हैं, मतलब फॉलोअर हैं बहुत ज्यादा, पर हम चाहते हैं कि आपके जरिए एक थोड़ी छोटी सी शुरुआत अगर होती है कि 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के एरिया में एक घंटे के लिए जो छोटे बच्चे हैं, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, और एक बोलते हैं अभी हम तो समझ लीजिए 30-32 साल की उम्र के बाद वो अपने धर्म संस्कार ये सब के बारे में सुनना जानना उत्सुकता होती है। अगर वो भी हमें सही से गाइडेंस ना मिले तो हम भटक जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं। सनातन धर्म से लोग दूसरे धर्मों की तरफ मुड़ने लगे हैं, बहुत सारी चीजें होने लगी, हमने देखा है हमारे क्लोज में, रिलेशन में, अरे क्या है, कुछ नहीं है, इतने सारे भगवान है, किसको किसको पूजे वगैरह वगैरह, बहुत सारे मतलब भ्रांतियां बहुत है। जी जी तो जी। मैं चाहती हूँ कि जो हमारी जो जनरेशन है स्वामी जी, कुछ ऐसा मिले एजुकेशन में ही, तो कुछ माता हमें जी ऐसा मिले, चाहे अभी किसी मंदिर के माध्यम से या आप लोगों के माध्यम से, कि हमारी जो जनरेशन है उन्हें वो संस्कार मिल सके, बस इतनी सी मेरी प्रार्थना है। जी जी, तो ये ऐसा हो रहा है ऑलरेडी माता जी। तो इस्कॉन के गुरुकुल हैं, आप देख सकते हैं, नेट पे सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे गुरुकुल हैं जिसमें बच्चे पढ़ भी रहे हैं। और दूसरी चीज है कि ऑनलाइन, अगर जरूरी नहीं है ना सब अपने बच्चों को गुरुकुल भेज पाए, तो ऑनलाइन भी जो क्लासें हो रही हैं, तो अभी देखिए माता जी ने डाल दिया है चैट पे, संडे क्लासेस होती हैं जो जिसे हम कहते हैं संडे स्कूल, जो बच्चों के लिए होती है। तो आप अपने बच्चे को इस लिंक पे ज्वाइन करवाइए और उन्हें हफ्ते में एक बार संडे क्लासेस करवाइए। तो ये अवेलेबल है, हमें पता नहीं है। तो हर संडे जो है बच्चों के लिए संडे स्कूल हो रही है, और ये जो भगवत गीता की क्लासें हैं ये किड्स के लिए भी हो रही है। तो जब आपने इसके लिए रजिस्टर किया होगा तो आपने देखा होगा किड्स के लिए अलग, यूथ के लिए अलग, एडल्ट्स के लिए अलग, है ना। तो उस पर आपको रजिस्टर कराइए। और अगर आप फिजिकली भेजना चाहते हैं तो आप नेट पे सर्च करिए, जैसे मायापुर में गुरुकुल है, और भी 1-2 मंदिरों में गुरुकुल है, तो गुरुकुल भी भेज सकते हैं। तो ये है माता जी, ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। नहीं, धन्यवाद स्वामी जी, मुझे पता नहीं था इसके पहले। जी जी जी, तो आप देखिए एक बार, आप चैट से लिंक कॉपी कर लीजिए, उस पर आप चैट देखिए, और आप गुरुकुल के बारे में ना इंटरनेट पे सर्च करिए इस्कॉन गुरुकुल बोल के, तो आपको जहां जहां पे इस्कॉन के गुरुकुल है वो पता चल जाएगा। हरे धन्यवाद स्वामी जी, हरे हरे कृष्ण स्वामी जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण नंदिता प्रभु माता जी। हरे कृष्ण नंदिता माता जी। हरे कृष्ण कोमल माता जी। हरे कृष्ण। मैं बोलना चाहती हूँ कि एक ऐसा प्रबंध होना चाहिए कि बच्चों के सिलेबस में ही भागवत गीता रखी जाए, जी स्टैंडर्ड्स वाइज, प्लीज। ऐसा कुछ आप ऊपर तक मतलब आप बात चलाएं, जैसे सरकार तक पहुंचे, क्योंकि एक हरे कृष्णा एक बहुत बड़ा मतलब मिशन चलाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी हमारे बच्चे हैं वो स्कूल से ही सीखें। जी 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 माता जी, इस पे कोशिश है ना, जो सीनियर भक्त हैं वो कर रहे हैं बहुत मैंने ज्यादा। स्कूल में अपने यहाँ की कोशिश की, बट वो कामयाब नहीं हो पाई। जी, तो इसमें है माता जी, इसमें चल रही है कोशिशें। और प्रभु जी जो है नामनिष्ठा प्रभु, वो कॉलेजेस में जाके लेक्चर्स भी देते हैं। पर जैसा आप जान सकते हैं ना, अभी बहुत सारी चीजों को पार करना है, बहुत सारी हर्डल्स हैं, पर हम उसका इंतजार नहीं कर सकते कि जब वो होगा तब हम ऐसा करेंगे, नहीं। तो जब श्रील प्रभुपाद अपने गुरुदेव से मिले थे, तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि अभी तो हम गुलाम हैं अंग्रेजों के, तो हमारी बातें कौन सुनेगा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने क्या कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी, है ना, हम आज इसके गुलाम हैं, कल हम आजाद भी हो जाएंगे, पर भगवान श्री कृष्ण का जो संदेश है वो नहीं रुक सकता, वो इमरजेंसी है। तो जब सरकारें बदलेंगी, जब पाठ्यक्रम में ये चीजें शामिल होंगी तब होंगी, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम नहीं सीख सकते, हम सीख रहे हैं। और काफी बच्चे जो हैं वो जुड़े हुए हैं इस्कॉन के साथ। ये जो ऑनलाइन कोर्सेज है उसमें आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे बहुत जुड़े हुए हैं। तो अभी आपके पास मौका है ना, आप अपने घर के बच्चों को भी जोड़ सकते हैं। ये भगवत गीता की क्लास उनके लिए भी है, हर महीने हो रही है ये क्लास, तो 18 दिन हर महीने वो सीख सकते हैं। संडे क्लासेस हो रही है, गुरुकुल है। तो हमें इंतजार नहीं करना है कि जब सिस्टम में चीजें आएंगी तब होगा, हमारे पास अब अवेलेबल है, हमें उसका फायदा उठाना चाहिए। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता हरे जी। कृष्ण। सुनाई हरे दे रहा है? जी, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या?
हाँ आ रही है। मैं नंदिता बोल रही हूँ। जी माता जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरा ये सवाल है कि जैसे मेरा लड़का, मैं तो कृष्ण में बिलीव करती हूँ, लेकिन मेरा लड़का जो है ईश्वर में, क्योंकि उसकी जो शिक्षा है वो इंग्लिश मीडियम में हुआ है, तो रिसेंट जो है वो यूएसए में पढ़ने के लिए, रिसर्च के लिए वेललैंड एकेडमी में गया है। लेकिन एक्चुअल जो प्रॉब्लम है, मैं पहले से भी चाहती थी कि वो कृष्ण के कुछ उनके जो इस्कॉन में जुड़े या फिर ऐसे भी करके उनको जोड़ा जाए, लेकिन पढ़ाई की जो इतनी जो टफ जो रिजल्ट के कारण या फिर एग्जाम के कारण, या इतने साल वो अंडर 16 है, तो वो हम जोड़ नहीं पाए उससे। तो कैसे उसको जोड़े कि वहां पर भी वो जैसे वहां पे एक अभी हॉस्टल मतलब एक इसमें है, बोर्डिंग में है, लेकिन 2 साल के बाद वो निकल जाएगा बोर्डिंग से। फिर हम उसको चाहते हैं कि वो शिकागो में है, तो शिकागो से कुछ दूर विजडन का कैसे जगह है, मैं अभी याद नहीं आ रहा है, तो वो शिकागो से 3 या 4 किलोमीटर के दूर पे है, तो वो विस्कॉन्सिन में। तो मैं चाहती हूँ कि वहां पे अगर कोई कृष्ण का जो अगर इस्कॉन का कोई लिंक है, या वहां पे कोई ऐसा कोई छात्रावास है, कुछ ऐसा है जहाँ पे वो रह सके, वहां से वो कॉलेज भी करे और कृष्ण नाम भी कर सके, हाँ, तो फिर बहुत अच्छा होगा। क्योंकि मैंने उसको यहाँ पे करवा नहीं पाई, लेकिन अभी उसकी नीड भी है और मुझे लगता है उसको अभी करना चाहिए, क्योंकि अभी वो बाहर गया है। मुझे अपना जो सनातन धर्म है या फिर एक कृष्ण जो हम लोग पूरा जो इतना जिंदगी जिसमें हम लोग व्यतीत करते आए हैं, मेरे बच्चे जो है, मैं चाहती हूँ उसको जाने, भले ही उसको वो खुद उसको एक्सेप्ट करे या फिर उसको समझे, लेकिन वो कुछ भी ना जाने तो ये थोड़ा सा मेरे लिए थोड़ा सा एक्सेप्ट करना थोड़ी मुश्किल हो रही है। तो कैसे हम उसको लाए, कैसे हम उसको इसमें मतलब हमारे धर्मों के अंदर में उनकी जो अच्छाइयाँ है, कैसे हम उसको अच्छा से अच्छा उसको ट्रेंड कर पाए इस तो जो माता जी है ना, बच्चे 2 तरीके के भी होते हैं क्या। एक तो वो सुनना ही नहीं चाहते, उनको आप कहेंगे कि आप करो तो वो मना कर देते हैं, तो उन्हें नहीं, एक्चुअल अज्ञात। बात है ना, बच्चों जो जो लोग ऐसे करते हैं ना, मना करते हैं, मतलब उसको आप तब नहीं बता सकते, जब उसकी जरूरत होता है तब उसको बताइए जी कि आप ये आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो अभी उसके पास मैंने यहाँ पे बहुत कोशिश किया, लेकिन वो टालता गया। लेकिन अभी जो है उसकी ऐसी परिस्थितियां है कि 2 साल के बाद वो निकल जाएगा, फिर वहां पे वो रहने की उसकी प्रॉब्लम। तो अभी अगर मैं चाहती हूँ इस्कॉन में अगर उसको अगर मिले, तो फिर वो करना उसको जरूरी होता है, तब उस जगह में आके उसको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि जो बच्चे सुनते नहीं है उसको टाइम के लिए वेट करना चाहिए, उसको उसी वक्त समझाओ जब उसका टाइम होगा, जब उसको जरूरत होगा। तो नहीं माता मुझे जी, लगता है ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए कि हमें समय का इंतजार करना है। हमें क्या करना है, जब बच्चे छोटे रहते हैं, या तो आप उसे 4, 5, 6 साल की उम्र से ही भक्ति में लगा सकते हैं, तो उसमें वो माँ बाप की बातें सुनते हैं। पर जब वो थोड़े बड़े होते हैं और नहीं सुनते हैं, तो हमें इंतजार नहीं करना है। हमें क्या करना है, अज्ञात सुकृति से उन्हें भक्ति में लाना है। अज्ञात सुकृति यानी उन्हें बिना बताए हाँ, आपको उन्हें भक्ति की सेवा में लगाना है। जैसे कैसे? जैसे आप भगवान को भोग लगाते हैं, तो हाँ, उनको आप ये मत बताएं कि भगवान का प्रसाद है, आप उसे प्रसाद खिलाएं। आप नहीं, अगर भगवान को, वो तो लेते हैं, वो प्रसाद बिना बोले भी वो ले लेते हैं। हाँ हम उसको रख देते तो वो प्रसाद लेते हैं, उसको पता नहीं है ना वो प्रसाद है। लेकिन फिर भी जो ईश्वर की तरफ जो हमारे जितनी जो हमारी जो श्रद्धा होता है उतना है नहीं उसमें। तो जी कैसे उसको भी लाया जाए इसको, क्योंकि मैं बहुत चाहती हूँ कि वो कम से कम कहीं से तो जुड़े, अपना जो संस्कृति से, अपनी जो जो भी है हमारे जो इष्ट देवता को हम मानते आए हैं, तो उससे वो जुड़े, कैसे भी करके हो मुझे जोड़ना है उससे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, या आप लोग भी कैसे हेल्प कर पाएंगे मुझे उसको जोड़ने के लिए? जी माता जी, तो देखिए अगर उनकी रुचि पढ़ाई की ओर है ना, तो आप उन्हें ये बता सकते हैं कि कभी कभी बच्चे क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि पढ़ाई लिखाई जो करते हैं उनके लिए भगवान को याद नहीं करना चाहिए, हम तो पढ़े लिखे हैं। पर आप इस्कॉन का उदाहरण लीजिए, जो नामनिष्ठ प्रभु हमारे अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है, वो आईआईटी कानपुर से हैं। और जितने भी इस्कॉन में बड़े बड़े आज जितने भी प्रेसिडेंट हैं, टेम्पल प्रेसिडेंट हैं, वो सब पढ़े लिखे हैं, आईआईटी से हैं, डॉक्टर्स हैं ना। जो वाइस प्रेसिडेंट है वो भी डॉक्टर है।
तो ऐसा नहीं है कि लोग बिना पढ़े लिखे दुखी होके नहीं आके नहीं, ऐसे तो हम तो जानते हैं ना प्रभु जी, हम तो पूरे इसमें इस्कॉन के बारे में, जैसे हमारा मायापुर में जो मेन ब्रांच है, वहां से मैं बहुत बार मैं वहां से जुड़ी हूँ। और मेरा जो अभी ऐसा ही कुछ इशू चल रहा है शरीर का, तो इसलिए मैं थोड़ा सा अभी नहीं जा पाती हूँ। लेकिन हम तो जुड़े हैं, तभी ना हम आपसे जुड़े हैं। लेकिन हम चाहते हैं अपना लड़का को कैसे हम जोड़े। जी हम वही बता रहे हैं माता जी कि कि आप अपने पुत्र को इस तरीके से समझाइए कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जुड़े हुए हैं इन चीजों से, तो तुम्हें क्या दिक्कत आती है इसमें, तुम क्यों नहीं जुड़ना चाहते या तुम भगवान का नाम क्यों नहीं लेना चाहते। हो सकता है उसके मन में ये हो कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम पढ़ाई लिखाई की हमारी उम्र है, पर पढ़ाई लिखाई के साथ साथ हमें ये भी करना, और उदाहरण है, आप उदाहरण देके समझा सकते हैं कि आईआईटी के इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, है ना, लॉयर्स हैं, कितने तरीके के लोग, प्रोफेसर्स हैं जो भक्ति में जुड़े हुए हैं। तो ये पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं और कुछ है इसीलिए कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है, अभी जो बड़े बड़े आप यूट्यूब में भी देखते हैं इतने फेमस वीडियोस हैं जितने भी इस्कॉन के, तो वो सब अनपढ़ नहीं है, ना ही वो ऐसा करें, क्योंकि पढ़े लिखे बच्चे क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि ये हमारा कार्य नहीं है। पर जब आप उनको कन्विंस कर पाएंगे उदाहरण देके कि देखो ये जो है, अभी फॉर एग्जाम्पल आईआईटी कानपुर के जो डायरेक्टर हैं, जो आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर है वो भी भक्त हैं, वो भक्ति करते हैं और वो डायरेक्टर भी हैं। तो जब ऐसे उदाहरण बच्चे सुनते हैं तो वो सोचते हैं हाँ मुझे भी, क्योंकि वो रिस्पेक्ट करते हैं उनकी ना, वो सोचते हैं अच्छा आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर है, ये तो बहुत ऊंची पोजीशन है, ये भी भक्ति करते हैं, हाँ ये भी भक्ति करते हैं। तब उनको प्रेरणा मिलती है कि हाँ हम पढ़ाई के साथ साथ भी भगवान का नाम ले सकते हैं। तो अब इनको ऐसे उदाहरण दीजिए माता जी, तब वो करेंगे, है ना। जैसे आप उनको एक्चुअल बताइए कि बात जो फोर्ड कंपनी के जो मालिक हैं वो भी भक्त है, वो दीक्षा ले रखे हैं ना, आप तो इस्कॉन मायापुर से जुड़े आपको पता है। तो जब आप ये उदाहरण देंगे तो उनको थोड़ी प्रेरणा मिलेगी माता जी। और एक्चुअल बाकी जो प्रभु लोग जी जो टेम्पल बात है ना, वो मैं आपको बता रही हूँ। मेरा लड़का जो है ना, वो थोड़ा मेरा अभी हाथ में मेरे पास नहीं है। वो सबसे प्रॉब्लम ये होता है कि वो मेरे पास नहीं है। मैं उसको समझाऊं या उसको कुछ भी करूं, वो अभी गया है यूएसए में पढ़ने के लिए। तो फिर मैं चाहती हूँ कि आगे का, मुझे लग रहा है, शायद मेरा लगना भी ठीक नहीं है, कि अभी तो शायद वो आए या ना आए, लेकिन मैं उसको कुछ अच्छा चीजों में उसको एक बार अगर मैं इस्कॉन में उसको उसकी टचिंग में भी मैं ला पाऊं, फिर मैं अगर वो ना भी आए इंडिया में कभी भी, फिर भी शायद चलेगा। लेकिन मैं चाहती हूँ वो जुड़ जाए इस्कॉन से। तो इसके लिए तो मैं तो यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे जितना मैं कर सकती हूँ, यहाँ पे मैंने समझाने की बहुत कोशिश किया। लेकिन ऐसे कुछ आसपास की जो सर्कमस्टेंसेस बनी है, उसमें से वो वहां से निकल के वहां पे रिसर्च के लिए वर्ल्ड एकेडमी में चला गया। अब मैं उसको कैसे मैं उसको करूँ, क्योंकि अभी तो बात भी बहुत कम होती है उससे, और सिर्फ चैटिंग में ही थोड़ा बहुत बात होती है, क्या खाया, क्या कर रहे हो, तबीयत कैसा है, जस्ट ऐसे ही हो रहा है। क्योंकि 10 आवर्स की वो उनकी जो पूरी जो क्लासेस होता है 10 आवर की होती है पूरी जो स्कूलिंग, उसके बाद उनका रिसर्च है, उसका ये, उसको टाइम नहीं मिलता है। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे कुछ आप ऐसा मुझे मतलब मुझे हेल्प चाहिए आप लोगों की, कि मेरे लड़के को मैं इसमें ला पाऊं। कि मुझे पता है इंटरनेशनल संस्था है इस्कॉन कि वो चारों ओर है, तो फिर वहां पे कोई ऐसा है जो जब वो कॉलेज कंप्लीट करे, मैं तब तक मैं जुड़ती रहूंगी, जैसे भी मेरे सेवा हो, जिस तरह की सेवा चाहिए मैं करती रहूंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं चाहती हूँ मेरा लड़का को कुछ इस्कॉन के माता जी अंदर में आप इंटरनेट पे खोजिए जहाँ पे आपका पुत्र है कि वहाँ पे आसपास कौन सा इस्कॉन है ना, फिर वहां से आप संपर्क बनाने की कोशिश करिए। तो ऐसा अच्छा देखिए कोई मैजिक नहीं है माता जी, अगर आप बात भी उनसे नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको संपर्क तो, या तो फिर आप कैसे संपर्क करेंगे, संपर्क तो आपको रखना पड़ेगा ना। नहीं, अभी आप सोचेंगे संपर्क है, कि लेकिन हाँ, जो अभी आप सोचेंगे साधारण संपर्क है वही हो रहा है। अगर मैं इस्कॉन के बारे में बोलूंगी तो अगर आप शायद वो सोचेंगे माता जी कि अभी बैठे बैठे आपको मैजिक हो जाए, तो मैजिक नहीं हो सकता है ना, कि आप बस हम यहाँ पे हैं कुछ हो जाए, ऐसा कैसे होगा। हमें प्रयास तो करना पड़ेगा ना। तो आप पहले खोजिए कि आप बगल में कौन सा इस्कॉन है। अब आप खोज भी लेते हैं तो कैसे जा सकते हैं उससे, कम से कम आप ये तो कर सकते हैं कि आप उससे रोज बात करिए, चाहे कितनी भी देरी हो जाए, आप उसको बोलिए कि नहीं मुझसे बात करो तुम रोज, भले ही हाँ, रात वो को तो इंडिया में बात करते हैं। 4 बजे या कुछ भी बजे तो तुम मुझे फोन हाँ करो, मैं हाँ फोन उठाऊंगी। और जब आप बातें करेंगे ना माता जी, तो आपसे पूछेगा क्या कर रहे हो, तो आप बोलेंगे मैं माला कर रही हूँ। फिर आप पूछेंगे क्या कर रहे हो, तो इस तरीके से आपको उसको प्रेरणा देनी है। आप उसको बोलेंगे आज मैंने एक ऐसे मैं प्रभु जी से मिली जो डॉक्टर थे, है ना, अभी वो भक्ति कर रहे हैं,
तो आपको अपनी बातों से उसे धीरे धीरे फीड करना होगा, जिससे उसको समझ में आए ये सब चीजें। अभी आप सोचेंगे कि मैं बात भी नहीं करूं, मैं चैटिंग करूं और मैं वहां पे हूं भी नहीं, तो फिर कैसे होगा माता जी? तो थोड़ा तो आपको उसे धीरे धीरे चीजों को बढ़ाना पड़ेगा ना, संपर्क रखना पड़ेगा, उससे बातें करनी, मतलब आप आपको ये स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। माता पिता को बच्चों के साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट होना आवश्यक है। ऐसा कोई पढ़ाई नहीं होता है जिसमें वो अपने घर पे बात नहीं कर सके, ये गलत धारणा है हमारी, ऐसा नहीं होता है। नहीं, वो तो हम करते हैं, उसको रामानिष्ठा प्रभु जबरदस्ती बहुत ज्यादा करते हैं। स्ट्रिक्ट हैं। वो कहते हैं अगर कोई माँ बाप कहते हैं हम बच्चों को मंदिर नहीं ला पाते हैं, उनकी पढ़ाई है, तो प्रभु जी बहुत गुस्सा करते हैं। वो कहते हैं ऐसी कोई पढ़ाई नहीं हो सकती कि वो आधा घंटा मंदिर नहीं आ सके, हाँ हाँ, ऐसी तो कोई पढ़ाई जरूरी नहीं है। हो सकती कि वो अपने माँ बाप को फोन नहीं कर सके 15 मिनट। ये एक्सेप्टेबल नहीं है माता जी, ठीक है? नहीं, ये तो मैं भी जानती हूँ। जी ठीक है, मैं पहले उसमें ढूंढ के मैं फिर आपको नेक्स्ट इसमें मैं आपको 2-3 दिन जी के बाद मैं आपको जी जी जी, बोलती हूँ। हरे ठीक है, कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण रीना माता जी। प्रभु जी ये दोनों का नहीं हो रहा है, विशाल कोई बात नहीं प्रभु। माता जी, ठीक है। अभी चैट में भी ठीक है, और कुछ नहीं है माता जी, अभी हम आज चल सकते हैं। आपके पास चैट में कोई प्रश्न है? नहीं। ठीक है, तो फिर हम कल मिलेंगे 8:30 बजे। हम पहले श्लोकों का पठन करेंगे, फिर हम एक माला भी करेंगे। अगर आपके पास कोई माला है घर पे तो आप माला लेके रेडी रह सकते हैं, नहीं है तो आप उंगलियों पे भी कर सकते हैं, ठीक है? कल से हम एक माला शुरू करेंगे और कल आप 3.27 श्लोक का अभ्यास भी करके आ सकते हैं। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। सभी को धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण।